Hey, hi everyone. A very good evening. I hope you all are excited for this training. Very good evening, guys. Please make sure मुझे just confirm कर दो कि मेरी voice clear है. You can see me. Audio, video सब clear है. Please type yes. Then we will begin. Type yes. Okay, perfect. So, welcome you all to this training. And I hope you know the topic of this training. The topic is like we are going to have this training on video editing, right? The topic is raw to viral. कैसे एक वीडियो को हम वायरल करें. ओके, मास्टरिंग रील एडिटिंग. तो बेसिकली हमारा जो कोर पर्पस है ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू मास्टर द एडिटिंग ऑफ रील्स. ओके, कि रील्स को हम कैसे एडिट करें. बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कौन सी ऐप यूज़ करें, कैसे करें, क्या करें. सो इस ट्रेनिंग में वी हैव आवर गेस्ट जो कि लाइक I'll suggest you from my experience कि he is one of the best in reel editing. Like अगर आप उनकी प्रोफाइल देखोगे, मैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मैं शेयर कर दूंगा प्रोफाइल के लिंक. आप जाकर देखना, ठीक है, आफ्टर द ट्रेनिंग देखना. लाइक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट हु इज़ डूइंग गुड विद द रील्स. ओके, स्पेशली विद द एडिटिंग पार्ट. ठीक है. सो ही इज़ नन अदर देन मुनेश राजपूत. आई होप आपने इनकी पहली ट्रेनिंग भी देखी होगी. बहुत सारी ट्रेनिंग हो रखी है. सो आई बिलीव हमने लास्ट ट्रेनिंग करवाई थी इनकी शायद 1 मंथ बिफोर. तो दैट वाज ऑन स्क्रिप्टिंग, राइट? कि हम वीडियो की स्क्रिप्टिंग कैसे करें, वीडियो को शूट कैसे करें, राइट? सो वो वीडियो आप देख लेना. अगर आपने नहीं देखा है सो उसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. तो मेक श्योर करना वो ट्रेनिंग आप देख लेना. वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ पता चल जाएगी कि वीडियो को स्क्रिप्टिंग कैसे करें, वीडियो पे वर्क कैसे करें. एंड आज जो हम कोर बात करने वाले हैं दैट इज़ वीडियो एडिटिंग. ठीक है, कि वीडियो को हम एडिट कैसे करें, उस पर कोड हम बात करने वाले हैं. और सिर्फ बात नहीं करेंगे. आई थिंक मुनेश विल शो यू लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे कैसे हम उसको एडिट करेंगे. ठीक है. और जो भी क्वेश्चन होगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपके मेक श्योर करना कि उसको लिख के रखना. एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वी विल हैव अ Q&A सेशन. ओके, जहां पर आपके हम क्वेश्चंस लेंगे. सबके सबके पॉसिबल नहीं हो पाएंगे लेकिन हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने का. ठीक है, 10 से 15 मिनट में. और उस क्वेश्चंस का आंसर हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर मुनेश राजपूत ही विल गिव द आंसर. ओके. So we are all set. Just guys, type excited in the chat box. Everyone. I want everyone to type excited. तभी स्टार्ट करूंगा मैं, नहीं तो मैं नहीं स्टार्ट कर रहा. Excited. Yes, everyone. I want each and every one of you. थोड़ी मेहनत करवा दो अपनी उंगलियों को. या परफेक्ट. ओके. सो इस ट्रेनिंग का जो मेन लैंग्वेज होगा दैट वुड बी हिंदी ओनली. ठीक है. हिंदी में ट्रेनिंग होगी ये वाली. ठीक है. और जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, कोई क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस लास्ट में हम लेंगे. ठीक है, अभी हम फोकस करेंगे ट्रेनिंग के ऊपर. लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे. एंड मेक श्योर करना आपके पास एक डायरी और पेन हो जहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको आप नोट डाउन कर सको. ठीक है. बिकॉज बहुत सारी फ्लो में भी हम जब हम कम्युनिकेट करते हैं, फ्लो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम शेयर कर देते हैं. ठीक है. तो वो जब आप भी सुनते हो ना उसको तभी नोट डाउन कर लो. बिकॉज अगर तब करोगे तभी काम आएगा, नहीं तो भूल जाओगे उस चीज़ को. ठीक है. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आपके माइंड में भी चल रहा है, हमारे माइंड में भी चल रहा है, एवरीवन इज बिजी. तो जब टाइम दे रहे हो तो मेक श्योर करो उस टाइम को बेस्ट बनाने का. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. हाँ, एक्साइटेड तो लिख दियो. सो एवरीवन एक्साइटेड एंड यू आर रेडी. सो लेट मी वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, दैट इज मुनेश. या या मुनेश, यू आर को होस्ट नाउ. सो गाइज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज जहाँ बैठे हो वहीं पे फॉर मुनेश राजपूत. ही इज टेकिंग आउट हिज टाइम फॉर यू गाइज. आप लोग के लिए टाइम निकाल के आपको सिखाने आ रहे हैं, यू नो. हाय भैया। या हाय मुनेश, हाउ आर यू? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है. आई थिंक मनीष तुम्हारे उधर दिन अभी, हमारे इधर ऑलमोस्ट शाम होने वाली है. लाइक वी आर दिन एट द ईस्टर्न पार्ट ना. लाइट जला रखी है। आज लाइट भी नहीं आ रही। जिस दिन ट्रेनिंग लेता हूँ उस दिन लाइट नहीं आती। अच्छा, तो लाइट चली गई है. यू फ्रॉम दिल्ली, राइट? दिल्ली से हो ना? हाँ हाँ हाँ, अभी दिल्ली में हूँ। अच्छा, दिल्ली दिल्ली में लाइट चली जा रही है. वहाँ तो एक नो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट. नथिंग. लाइट गई है, चलो अच्छी बात, मतलब खराब बात है, चली गई. लेकिन लाइक हेड्स ऑफ टू यू मुनेश कि लाइट गई भी है फिर भी कि यू डिडंट कॉल मी आप कि भैया लाइट गई है एंड ट्रेनिंग पोस्टपोन करते हैं. सो दैट्स द लाइक अ गुड पार्ट, अ पॉजिटिव अप्रोच कि यू नो लाइट भी गई है स्टिल आई विल डू द ट्रेनिंग. दैट्स रियली नाइस गाइस. दैट्स द डेडिकेशन यू नीड. आपकी लाइट चली जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यार आज नहीं करूंगा, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई, फलाना हो गया. ठीक है.
जब आपका पर्पस क्लियर हो तो यार छोटी मोटी चीज़ें वैल्यू नहीं करती हैं, ठीक है उतना। सो ठीक है मुनिश, गिव अ बिग ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। मैंने बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया है तुम्हारा, नाउ यू गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ टू द ऑडियंस एंड बिगिन विद द लाइक प्रैक्टिकल पार्ट, जहाँ पे हम कैसे वीडियो एडिटिंग करेंगे। ठीक है, ओवर टू यू मुनिश। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप काफी सारे लोग तो मुझे जानते ही होंगे यहाँ पे। आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड होंगे। बाकी देखो, जो भी लोग नहीं जानते हैं बता देता हूँ भाई। मैं लीड सार्क में अभी तक ऑलमोस्ट 29 लाख कमा चुका हूँ। And आप लोग जानते होंगे मुनेश राजपूत। एंड जो मेरा मेन भाई स्ट्रेंथ है ना, मैं बोलूंगा, मैं रील्स को बनाने का, रील्स को एडिट करने का, रील की स्क्रिप्टिंग, ये मेरी मेन स्ट्रेंथ रही है स्टार्टिंग से। जब से मैंने स्टार्ट किया है, और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, मुझे मज़ा भी आता है कंटेंट को अच्छे तरीके से क्रिएट करने में, बेटर तरीके से क्रिएट करने में। और जब भी आप भाई कंटेंट क्रिएट करने जाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट आपको रील की एडिटिंग ही आएगी, कि आपको रील की एडिटिंग कैसे करनी है। क्योंकि जो लोग रुकेंगे ना, वो आपकी एडिटिंग देख के ही रुकेंगे अल्टीमेटली। तो वो ही आपको आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और इस ट्रेनिंग की भाई मैंने कोई पीपीटी वगैरह तैयार नहीं की है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में मैं आपको लाइव एडिट करके दिखाऊंगा। कुछ भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा यहाँ पे, सारी चीजें प्रैक्टिकल हम लोग सीखेंगे। कैसे मैं अपनी रील को एडिट करता हूँ, कैसे मैं साउंड इफेक्ट वगैरह लगाता हूँ, कैसे कट मारता हूँ अपनी रील में। वो सारी चीजें आपको आज मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, वो भी कैपकट में। और आई होप सभी के फोन में कैपकट तो इंस्टॉल होगा ही, है ना। कैपकट एक बहुत ही अच्छा ऐप है। अगर आप फोन में एडिट करने जा रहे हो तो फोन के लिए सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा। बट कैपकट की एक ही दिक्कत है कि कैपकट चलाने के लिए आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दो ऐप अभी डाउनलोड करने होंगे, ठीक है। अगर आपके फोन में नहीं है तो आप कर लेना, वैसे ट्रेनिंग की जब रिकॉर्डिंग मिलेगी तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहला है कैपकट, एंड दूसरा ऐप है वीपीएन। कोई भी वीपीएन आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में, ठीक है। और मैं आपको लाइव आज सारी चीजें दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं अपनी रील की एडिटिंग करता हूँ। वैसे आप लोगों ने अभी तक कोई मेरी एक रील देखी है, एक बार बताओ। चैट में एक बार बताओ, आप लोगों ने अगर मेरी कोई रील देखी हो, उसकी एडिटिंग देखी हो, मैं कैसे एडिट करता हूँ। एक बार मुझे कंफर्म करो। विकास भैया, मुझे चैट दिखेंगी ना? अच्छा, हाँ, ओके। या चैट दिखेंगे। गाइस मेक श्योर करना जब भी आप चैट करोगे ना, तो वहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा आपको, एक विकास नाम दिखेगा एंड एक मुनिश। जो जब भी आप रिप्लाई करो तो मुनिश से इंटरेक्ट करो, ठीक है अभी। ओके, तो काफी सारे लोगों ने मेरी ट्रेनिंग देखी है ना, रील देखी है, सॉरी। जो भी मैं एडिट करता हूँ, और आपको उसी लेवल की एडिटिंग में दिखा दूंगा आज कि मैं कैसे लाइव एडिटिंग करता हूँ। वैसे मैं उसमें करता हूँ लैपटॉप में, बट आपको फोन में करना सिखा दूंगा। अगर आप कैपकट यूज कर रहे हो ना, तो फोन में लैपटॉप में ऑलमोस्ट सेम काम करता है। कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता है ना। अगर आप जिसमें भी करना चाहते हो उसमें कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइज, आप लोगों ने ये मुझे बताओ, आपने कैनवा के बारे में सुना है? क्योंकि कैनवा की ना, आप जब भी रील एडिट करने जाओगे बहुत ज्यादा जरूरत फील होने वाली है। अगर आपको कैनवा चलाना आता है तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी रील की एडिटिंग कर सकते हो। आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। काफी सारे एडिटिंग मटेरियल्स होते हैं, लाइक आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, आपको बैकग्राउंड चाहिए, आपको जो है कोई आइकन चाहिए, वो सारी चीजें हम कैनवा से निकालने वाले हैं आज, ठीक है। तो कैनवा के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। सुना है ना कैनवा के बारे में आप सभी लोगों ने? बताओ एक बार चैट में बताओ। ओके, काफी सारे लोगों ने सुना है। ठीक है, तो मैंने तीन ऐप की बात करी है। एक हमारा कैपकट है जिसपे हम वीडियो एडिट करेंगे, दूसरा है हमारा वीपीएन, कोई भी वीपीएन डाउनलोड कर लेंगे, तीसरा हमारा कैनवा, ठीक है। ये तीन ऐप हमको रेडी रखने हैं, सो दैट हम इन तीनों ऐप के कॉम्बिनेशन से एक अच्छी रील एडिट कर पाए, ठीक है। तो अभी मैं आपको लाइव बताता हूँ सारी चीजें कि कैसे करते हैं। जस्ट वन सेकंड। पहले मैं अपनी प्रोफाइल आप लोगों को दे देता हूँ, और आपको एक दो रील भी दिखाता हूँ कि कैसी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आपको सारी चीजें दिखाता हूँ लाइव। मेरी स्क्रीन दिख रही है गाइस सभी लोगों को?
एक बार बता दो, स्क्रीन मेरी दिख रही है या फिर नहीं फोन की? या मुझे दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। तो मैं आपको एक बार अपने इंस्टाग्राम पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे सारी चीजें मैं दिखा देता हूँ। जैसे मुनीष, तुम्हारे स्क्रीन पे ना वो एक आइकन आ रहा है, आई थिंक मेरा फेस का, राइट? उसको साइड करके देखो, वो साइड हो रही है। हाँ, हो जाएगा, एक मिनट। हाँ, उसको। हाँ, परफेक्ट। गो हेड। ओके। तो यहाँ पे गाइस आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो सारी चीजों की। एंड यहाँ पे देखो, मेरी लेटेस्ट रील मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार आप देखो मैंने कैसे इसमें एडिटिंग की है, और आपको भी मैं इसी लेवल की हूँ। इससे ना तो तुम्हारी स्टडीज डिस्टर्ब हो, ना ही तुम्हारी जॉब डिस्टर्ब हो, जिससे तुम अच्छा खासा पैसा भी बना सको। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आज के टाइम की सबसे बेस्ट साइड हसल क्या है, जिससे ना तो तुम्हारी स्टडीज डिस्टर्ब हो, ना ही तुम्हारी जॉब डिस्टर्ब हो, जिससे तुम अच्छा खासा पैसा भी बना सको, तो मैं कहूंगा कंटेंट क्रिएशन। तुम जिस चीज में भी ये तो फिटनेस हो, टेक विकास हो, जी मेरे में एक्सेट्रा, लैग कर रही है, जस्ट या फिर आप आपके में भी ये लैग दिखा रहा है? नहीं, मुनीष सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे में लैग दिखा रहा है, इसमें ही लैग हो रहा है रील में। आई थिंक हल्का फुल्का हो रहा है, बट कंटेंट वो स्मूथ है। क्रिएशन। तुम देखो जिस यहाँ पे चीज में कोई भी दिक्कत नहीं। परफेक्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, फिटनेस हो, टेक हो, एक्सेट्रा, जस्ट ओके। स्टार्ट मेकिंग कंटेंट ऑन इट। और अगर तुमने ये कंसिस्टेंटली के साथ कर लिया तो तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा, कुछ ही टाइम में तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू लर्न की कंटेंट क्रिएट करके पैसे कैसे कमाने, जस्ट शेयर दिस रील इन माई डीएम एंड मैं तुमको एंड पूरी एक तरीके बार से आप गाइड करूंगा। अगर ये वीडियो तुम इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो और घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये रहा मेरे पिछले एक साल का रोड मैप, जिसमें मैंने कंप्लीटली बताया कि कैसे मैंने अपने घर पे बैठ के हर वीक हजारों कमाए हैं। और अगर तुम्हें भी ये रोड मैप अपने डीएम में चाहिए, तो देखो इस रील को मेरे डीएम में शेयर कर देना, इसकी कंप्लीट डिटेल आपके डीएम में मिल जाएगी। और अगर तुमने रील मुझे फॉलो करके शेयर की होगी, तो तुम्हें ये सब मैं पर्सनली सिखाऊंगा। अभी ये एग्जांपल बहुत अगर ये वीडियो तुम इंडिया के किसी है भी कि मैं कैसे अपनी रील को एडिट करता हूँ। आई होप आपने मेरे एक रेफरेंस ले लिया होगा कि मैं किस टाइप की रील को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है? वही सारी चीजें मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि आप इस टाइप की एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो देखो, आपको ऐप चाहिए। आपको सबसे पहले कैपकट चाहिए। कैपकट आई होप सभी के फोन में इंस्टॉल होगा। यहाँ पे मैंने कैपकट लगा रखा है। उसके बाद आपको एक वीपीएन चाहिए। कोई भी आप वीपीएन डाउनलोड कर लेना। मेरे वाले वीपीएन का नेम ये है, वीपीएन सुपर अनलिमिटेड। ये वाला आप वीपीएन वीपीएन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? एंड कैनवा तो भाई सभी के फोन में होगा ही, तो कैनवा भी आप ओपन करके रखना। अब देखो, कैपकट को मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजों को लाइव कि मैं कैसे एडिट करता हूँ। ओके, इसको ओपन होने देते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक मैंने क्लिप ले रखी है। मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कैपकट के इंटरफेस में आओगे ना, ऐसे आपको न्यू प्रोजेक्ट दिखाएगा यहाँ पे। तो न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप अपनी कोई सी भी वीडियो ले सकते हो जिसको भी आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, एक मेरी वीडियो थी, बस give me सेकंड में उसे देखता हूँ कौन सी वाली है। ये रही। ये वाली मैंने वीडियो सिलेक्ट करके रखी थी। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये वीडियो मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है? अब ये मेरी टाइमलाइन में आ चुकी है। अब देखो, सबसे पहला काम क्या होता है ना, हमें इस वीडियो में कट मारने होते हैं। जो भी हमारे अनवांटेड पार्ट होते हैं रील के, वो हमें निकालने होते हैं। और जो भी हमें चाहिए कि बस भाई हमारे 20 सेकंड की रील हो, जो भी हमने सही बोला है, वो वाला पार्ट हम अपनी रील में रखेंगे, ठीक है? ये सारी चीज आपको दिख रही है ना? प्रकाश जी, सारी चीज दिख रही है ना? हाँ, दिख तो रही है। ओके, एक मिनट बस। लैग हो रहा है, यही तो दिक्कत हो रही है। दोबारा से स्टार्ट करता मनीष, हूँ। आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग ना ऑफ हो गई है। या हाई स्क्रीन मैंने ऑफ करा था, लैग हो रहा था ना, बोल रहे हैं लोग। ओके, ओके। हाँ, अभी देखता हूँ। अभी तो नहीं हो रहा। अभी देख रहा है? हाँ, दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। Okay, अभी आई थिंक लैग नहीं हो रहा होगा। वो इंस्टा पे ही हो रहा होगा, क्योंकि मोबाइल डाटा से भी चल रहा है, मे भी इस वजह से भी लैग हो रहा होगा, कोई पता नहीं।
तो मैं अभी गाइस आपको कट मारना सिखाता हूँ। एक बार विकास भैया आप मुझे बताना, जब मैं इसको चला रहा हूँ टाइमलाइन को, तो आवाज आ रही है ये वाली या फिर नहीं? ओके। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, भाई तुमने बोले कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, ये आ कैपकट रही है प्रो। आवाज? मनीष, आवाज तो आ रही है बट थोड़ा लैग कर रहा है, बट इट्स ओके क्योंकि वो थोड़ा सा लैग इन द सेंस वीडियो चल रही है, वॉइस बाद में आ रही है। वो उतना होगा, लाइक तुम्हारा मोबाइल डेटा है ना, तो उतना होगा, दैट्स ओके। मेन तो हमारे एडिटिंग करना सीखना है ना। इट्स ओके। 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 तो या फिर एक काम भी कर सकते हैं, मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर लूँ, वहां से मैं अलग फोन से स्क्रीन शेयर करूँ, एंड सेकंड फोन से मैं भी मैं बोलूँ तो सही आ जाए। हाँ, यू कैन ट्राई, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं दूसरे वाले फोन से एक मिनट ज्वाइन करता हूँ। ओके। और लाइट नहीं आई तुम्हारे अभी तक? इसका कोई भरोसा नहीं है भैया। अच्छा। कोई नहीं, ज्वाइन फ्रॉम डिफरेंट फोन। ओके। या कैपकट ऐप है, ऐप इज फ्री, ठीक है। हाँ, ऐप इज फ्री, द नेम इज कैपकट। गूगल पे जाकर सर्च, प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करो, मिल जाएगी, प्ले स्टोर में मिल जाएगी, राइट? प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे नहीं मिलेगा इंडिया में। अगर आप आईफोन से एडिट कर रहे हो तो वो ऐप स्टोर पे नहीं मिलेगा। बट हाँ, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखोगे तो वो आपको ट्यूटोरियल बता देते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। आप यूट्यूब पे जाओगे ना, बहुत सारी वीडियो है, वहां से आपको पता पड़ जाएगा कि आप आईफोन में कैसे डालोगे कैपकट को। ऑलराइट, बट सो प्ले गाइस मैं स्टोर दो पे चीज़ डाउनलोड ब्रीफ कर कर रहे दूं। मैंने तुम हो? नहीं नहीं, कनेक्ट करो, मैं दो चीज़ शेयर कर दूं, हो गया क्या? बस कर रहा हूँ। गाइस द नेम इज कैपकट, ओके, CAPCUT, मैंने भेज दिया है कैपकट। ये आप कॉपी कॉपी पेस्ट करके प्ले स्टोर पर सर्च कर लो, मिल जाएगा। और साथ ही साथ VPN डाउनलोड कर लेना, ठीक है। VPN आप लिखोगे प्ले स्टोर पे, VPN, ठीक है। तो VPN जब लिखोगे तो आपको बहुत सारे VPN के ऑप्शन मिल जाएंगे, कोई भी एक VPN आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मुनिस, तुम कौन सा यूज़ करते हो? आई थिंक मनीष इज नॉट हेयर। एनीवेज, VPN का मतलब यही होता है, बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है बेसिकली। इंडिया में कैपकट यू हेलो हेलो हेलो। या मनीष, आर देव? को होस्ट, रिमूव को होस्ट। गाइस मेरी आवाज आ रही है? जस्ट टाइप यस के टाइप करना चैट में। जस्ट टाइप यस अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है। परफेक्ट। सो देखो, जो मैं कह रहा था ना, कैपकट आपका इसमें डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और कैपकट चलाने के लिए आपको एक VPN लगता है। VPN कुछ नहीं है, VPN का मतलब बेसिकली ये है कि आपका ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंडिया में कैपकट नहीं चलेगा, इसलिए आप VPN यूज़ करोगे तो वो किसी दूसरी कंट्री का नेटवर्क लेके यूज़ करता है, ठीक है। तो इसलिए फिर उसमें कैपकट चलेगा। कोई उसमें डेंजरस वाली चीज़ नहीं है कि कुछ आपका डेटा वेटा उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ, जेनविन आप VPN यूज़ करना, कोई भी ऐसे VPN मत ले लेना। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, जो टॉप में आएगा दो चार VPN जो स्टार्टिंग में आएंगे टॉप में, वो जेन्युइन ही होते हैं जनरली। तो वहाँ से आप कोई भी एक डाउनलोड कर लो, ठीक है। मैं मेरे को दिख रहा है VPN टर्बो सुपर अनलिमिटेड, ठीक है। या फिर VPN सुपर अनलिमिटेड प्रॉक्सी। तो ये सारे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको कनेक्ट कर लेना, उसके बाद आपका कैपकट चलेगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ये उतना ही सिंपल है जितना खाना खाना है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करके बताऊं कि आपको खाना खाने के पहले हाथ धोना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा, फिर खाने के सामने खाने को तोड़ना पड़ेगा, फिर आपको लगेगा कितना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आसान है ना, बैठ गए खा लिए। तो उस तरह ही बहुत सिंपल चीज़ है, मैं आपको ब्रेक करके बता रहा हूँ, इसलिए मे बी आपको, या फिर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, मे बी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इट्स वेरी 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 इजी, ठीक है। मुनिश, यू आर डन? आई थिंक, जस्ट अ मिनट गाइज। हाँ। हाँ मुनिश, आवाज़ आ रही है। ओके, तो मैं कहाँ पे था? मैं बता रहा था कि आपको अगर कैपकट चाहिए तो कैपकट आपको अगर प्ले स्टोर से चाहिए या फिर ऐप स्टोर से चाहिए, तो वो आपको भाई इंडिया में अभी नहीं मिलेगा, आई थिंक वो बैन है। तो आप उसको कैसे कर सकते हो? अगर आपको एंड्रॉयड के लिए चाहिए तो आप सीधा जाओ गूगल पे सर्च करना कैपकट फॉर एंड्रॉयड या फिर कैपकट APK। तो वहां से आपको उसकी फाइल मिल जाएगी, ठीक है। पर अगर आपको आईफोन में इंस्टॉल करना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल है, आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हो। तो वहां से भी आपको बहुत सारी जो है
ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि आपको आईफोन में कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। बाकी अगर एंड्रॉयड के लिए चाहिए तो देखो ये गूगल पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आप कैपकट फॉर एंड्रॉयड डालोगे तो किसी वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका लेटेस्ट वर्जन आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। बट स्टिल आपको चलाने के लिए भाई वीपीएन चाहिए, कैपकट को अगर चलाना है तो आपको वीपीएन चाहिए, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा था अभी। आई होप ये प्रोसेस आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि कैपकट में आपको कैपकट सॉरी इंस्टॉल कैसे करना है अपने फोन में, ठीक है, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारा एडिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी टाइमलाइन सबको दिख रही होगी। अभी मैं इसके अनवांटेड पार्ट निकालने वाला हूँ, इसमें मे बी इट मीन्स कि मैं इसमें कट मारने वाला हूँ, जो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी वीडियो की एडिटिंग का, ठीक है। तो अब इसको एक बार मैं सुनता हूँ और इसमें जो भी मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट जो है नहीं चाहिए मुझे, वो मैं निकाल दूंगा। तो सबसे पहले हम कट मारना सीखते हैं, ठीक है। इसको प्ले करते हैं। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, भाई तुमने बोले कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, भाई तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। अब देखो यहाँ पे मैंने जो पहले बोला है कैपकट प्रो कैपकट प्रो कैपकट प्रो, तो वो पहला गलत हो गया, तो मैं उसको हटा दूंगा। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, भाई तुमने बोले देखो कैपकट प्रो। यहाँ से जो राइट लेफ्ट साइड में था ना पार्ट, वो मेरा बेकार है, तो मुझे हटाना है। एंड ये वाला जो मैं टाइमलाइन चला रहा हूँ ना, इसको आप जूम भी कर सकते हो, देखो ऐसे, है ना। अगर आप इस पे दोनों अपने थंब रखोगे और इसको स्ट्रेच करोगे तो ये जूम हो जाता है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से और कट मार सकते हो फ्रेम बाय फ्रेम। दोबारा देखते हैं। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, भाई तुमने बोले कैपकट। यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से है, तो यहाँ पे मैं इस पे टाइमलाइन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो नीचे एक ऑप्शन दिखेगा ना, स्प्लिट स्पीड ये सब दिख रहा है, एनिमेशन। यहाँ पे स्प्लिट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं स्प्लिट पे क्लिक करूंगा, अब ये देखो दो पार्ट में ये जो पूरी टाइमलाइन है मेरी स्प्लिट हो गई है। मुझे लेफ्ट वाला पार्ट नहीं चाहिए क्योंकि वो बेकार है। तो लेफ्ट वाले पार्ट पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे नीचे जाऊंगा। ये देखो डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं डिलीट करूंगा वो वाला पार्ट मेरा चला गया, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, भाई। है ना। अब ये देखो, अब ये जो पार्ट है मेरा ये ठीक है। बट इनकेस मान लो आपसे गलत वाला पार्ट डिलीट हो जाता है ना। 1 मिनट गाइस। एक सेकंड। हेलो विकास भी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मनीष आ रही है। हाँ बस मैं अभी इसको दोबारा शेयर करता हूँ क्योंकि अभी लाइट आ चुकी है, तो आई होप दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके ओके गो अहेड। भैया स्क्रीन दिख हाँ रही है मनीष, मेरी? परफेक्ट 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 गो अहेड। ओके। तो अब देखो, मैं बोल रहा था कि अगर आपसे मान लो जो सही पार्ट था बाई चांस वो डिलीट हो जाता है, या फिर आप चाहते हो जो भी मैंने पार्ट डिलीट करा है ना वो वापस आ जाए, है ना। तो आप सीधा यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे देखो ऊपर एक तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये, है ना। इस वाले पे क्लिक करके उसको वापस लेके आ सकते हो। और अगर मुझे ये जो पार्ट वापस आया है दोबारा फिर डिलीट करना है तो यहाँ पे इसको हटा सकते हो। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको राइट साइड में यहाँ पे, इस वाले ऑप्शन से आप चीजें कर सकते हो, है ना। ये बेसिकली अंडू और रीडू वाला ऑप्शन है जो भी हमारा होता है कहीं पे भी, अगर किसी भी चीज में आप काम कर रहे हो तो उसको यहाँ से आप वापस लेके आ सकते हो। ये सारे के सारे आप देख लो चीजें। सबसे पहले है ना ऊपर वाले जो आइकन है यहाँ पे, एक ये फायर वाला है सबसे ऊपर, देखो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे एक एक जो है वो तो क्रॉस वाले, उससे उससे तो सारी चीजें हट ही जाएंगी। यहाँ पे आप क्वालिटी वगैरह एडजस्ट कर सकते हो वीडियो की। यहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे, जैसे जो राइट में दिख रहा है ये एक्सपोर्ट होने लगेगा, बट अभी हमें एक्सपोर्ट नहीं करना है। और इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन होता है, इससे आप इसको जूम कर सकते हो लाइन को, ठीक है। जो भी हमारी वीडियो चल रही है इसको आप देख सकते हो जूम करके फुल स्क्रीन में। एंड ये प्ले पॉज का कैपकट ऑप्शन प्रो, होता है, ये आपको पता ही है। कैपकट प्रो। इसके बाद ये की फ्रेमिंग का होता है, ये वाला जो है।
इसको भी मैं बताऊंगा, अभी अभी इसकी जरूरत नहीं है। और ये दोनों मैंने बताई थी। तो अभी हम पहले कट मारते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको ट्रेनिंग में। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, भाई तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। अब देखो, यहाँ से मैंने बोला है, तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। तो इसको भी मैं अभी कट पहले देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते, कैपकट प्रो को मांगते मांगते, यहाँ पे देखो, मैंने बोला है लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते, तो वहां तक मुझे एक स्प्लिट करना है। मांगते मांगते। हाँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने बोलना खत्म किया अपना, तो यहाँ पे मैं एक स्प्लिट का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। अब आगे देखता हूँ कि कहाँ तक मैंने गैप लिया है। अब ये वाला जो पार्ट है जिसमें मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ नीचे से, तो ये तो मुझे निकालना है रील से। तो इसी को मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ तक कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो, अब मैंने यहाँ से बोलना स्टार्ट किया है। अब तुम इतनी, यहाँ पे मैं दोबारा स्प्लिट का ऑप्शन क्लिक करूंगा। अब ये जो बीच वाला पार्ट था, ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये जो बीच वाला पार्ट था, ये बेकार था, इसमें मैंने कुछ बोला ही नहीं है। इसको मैं यहाँ से दोबारा डिलीट पे क्लिक कर दूंगा। कैपकट प्रो को मांगते मांगते, तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो मैं डेफिनेटली अब आपको देखो, यहाँ पे सीधा एक कट लग प्रो गया। को मांगते मांगते, तुम इतनी सारी अभी आपको क्या करना है ना, अभी देखो ये जो मैंने कट लगाया ना, रफ कट है। अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अलग ही पता पड़ रहा है कि यार मैं ना गैप ले रहा हूँ बीच में थोड़ा सा, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं लगता। को मांगते मांगते, तुम इतनी ये सारी, देखो, तो ये जो गैप है ना बीच में, ये मुझे हटाना है। ये ऐसा लगे कि भाई एकदम स्मूथ कट लगा है, कोई गैप लिया ही नहीं है बंदे ने। वो वाले कट आपको लगाने होते हैं। अभी हम दोबारा थोड़ा सा कट जो है शार्प करते हैं। मांगते, तुम इतनी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो एक गैप है, तो ये वाला पार्ट मैं और थोड़ा सा हटा दूंगा, इधर कर दूंगा। अब देखो, मांगते, तुम इतनी सारी अब ठीक लग रहा है ना? को मांगते मांगते, तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो मैं डेफिनेटली आपको कैपकट प्रोवाइड करूंगा ही, अब करूंगा ही, यहाँ तक बोला करूंगा ही। मैंने। तो यहाँ पे भी एक और स्प्लिट कर देते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, स्प्लिट। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको अब देखो, ये मैं लाइन दोबारा बोली है मेरी, मुझे ये वाली लाइन पहली वाली पसंद नहीं आई होगी, तो मैं आगे वाली लाइन इसको भी हटा दूंगा और आगे वाली लाइन को रखूंगा। मांगते, तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो मैं डेफिनेटली आपको कैपकट प्रोवाइड करूंगा ही। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही, तो फटाफट हाँ, ये वाली लाइन ठीक है, तो ये वाली तो हम डिलीट कर देते हैं, अब ये किसी काम की नहीं रही क्योंकि मैंने 2 बार बोला था। मांगते, अब तुम इतनी सारी अब यहाँ पे कट लगाते हैं, यहाँ पे। मांगते मांगते, अब तुम इतनी सारी अब कमेंट्स देखो, यहाँ करोगे तो पे मैं थोड़ा सा ना गैप ले रहा हूँ, यहाँ पे देखा होगा, तो ये गैप मुझे हटाना है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, मांगते, और अब तुम इतनी यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। ये आपको देखना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद की वीडियो पे, आ जाएगा। ये बहुत इजी है, कट लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मांगते, अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही, तो फटाफट से बायो में लिंक है मेरा, यहाँ पे ही मैंने गलत बोला है कुछ, आगे देखते हैं। बायो में मेरे टेलीग्राम हाँ, में लिंक है मेरा, करूंगा ही, तो फटाफट से बायो तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही, तो फटाफट करूंगा ही। तो ही तक मैं जो है कट लगाता हूँ। मैंने ही कहाँ पे बोला है? प्रोवाइड करूंगा ही, कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही, तो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक स्प्लिट कर देता हूँ, फटाफट से बायो में लिंक है मेरा, और आगे देखता हूँ कि जो नेक्स्ट मेरी स्क्रिप्ट है वो मैंने कहाँ से बोली है। बायो में मेरे टेली बायो में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, बायो में मेरे बायो में यहाँ पे। ये वाला पार्ट अननेसेसरी है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब एक बार चला के देखते हैं कैसा लग रहा है। करूंगा ही, तो बायो में मेरे टेली करूंगा ही, तो बायो में मेरे अब टेली यहाँ पे एक थोड़ा लग रहा है कि भाई ज्यादा ही मैंने कट कर दिया, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ये वाली जो राइट वाली क्लिप है ना, इसको मैं लेफ्ट साइड में थोड़ा सा लेके आऊंगा, इतना। ठीक है, अब देखते हैं। करूंगा ही, तो बायो में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको मैं राइट में लेके आऊंगा जो लेफ्ट वाली क्लिप है। अब देखते हैं, ही तो बायो में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इतना ठीक है ना? वही तो बायो में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके तुम्हें कैपकट प्रो फ्री में मिल जाएगा, अब ये फ्री में मिल जाएगा, ये 15 सेकंड की क्लिप है। फ्री में बस मिल जाएगा। इतनी ही हमें एडिट करनी है, ठीक है, आज की वीडियो में। तो मैं ये राइट वाला जो पार्ट है पूरा मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब एक बार ये जो 15 सेकंड वाले मैंने पूरी रील पे कट लगाए ना, इसको मैं दोबारा प्ले करके आपको दिखा देता हूँ।
कैपकट प्रो भाई तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही। तो फटाओ में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके तुम्हें कैपकट प्रो फ्री में मिल जाएगा। फ्री में मिल जाएगा, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। प्रो फ्री में मिल बस, जाएगा। है ना। ये एक बेसिकली मैंने ये रील मैंने पोस्ट कर रखी है, आप देख सकते हो जाके। बट आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं 15 सेकंड का ही पार्ट ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये ही एडिट हो पाएगा छोटे से टाइम में तो। बट अगर ये 15 सेकंड का भी आपने सीख लिया तो आप अपनी पूरी रील आराम से एडिट कर सकते हो। यहाँ तक जो मैंने इसमें कट लगाया है, ये सभी को समझ में आया ना, एक बार मुझे कंफर्म करके बता दो। गाइस ये वाली सारी चीजें सबके समझ में आ गई ना। एक बार चैट में मुझे बता दो, यहाँ तक सारी चीजें सबके समझ में आई ना, या फिर इसमें कुछ बताना है। यस सर। ओके, बाकी लोग भी बताओ, सारी चीजें समझ में आ रही है ना? अभी तक तो बहुत सिंपल चल रहा है, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, बस हाँ थोड़ा सा टफ आने वाला है। तो अगर ये चीज समझ में आ गई होगी तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ फिर। ओके यार, ये तो बहुत सिंपल है, समझ में आई होगी, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। ठीक है, चलो तो फिर आई होप ये चीजें तो सबके समझ में आई गई हैं। अब आगे का काम करते हैं। तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड दोबारा से चलते हैं अपने कैप करना। ओके, तो देखो अब मैंने कट लगा दिए हैं इसमें। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, अब मैं इसमें की फ्रेम लगाऊंगा। भाई ये जो की फ्रेम होता है ना, ये आपकी वीडियो को ना नेक्स्ट लेवल बना देता है। देखो मैं बताता हूँ की फ्रेम होता क्या है। इस वाले पे मैं क्लिक करता हूँ और पहले ये पार्ट देखते हैं हम। कैपकट प्रो भाई तुम लोगों ने लाइन। ठीक है, अब ये देखना मैं इसको कितना स्मूथ बना दूंगा की फ्रेम से। की फ्रेम से मतलब होता है कि आप अपनी वीडियो को ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हो फ्रेम बाय फ्रेम। ट्रांसफॉर्म मतलब जूम कर लो उसमें, या फिर उसको इधर उधर रोटेट कर लो, या फिर ऊपर नीचे लेके चले जाओ अपनी क्लिप को। ट्रांसफॉर्म करने को ही हम जो है की फ्रेम से उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप की फ्रेम के थ्रू अपनी वीडियो को थोड़ा बेटर बनाओगे, जैसे मैं करता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे ही पहले तो ये की फ्रेम का साइन देख लो आप यार, इसमें जूम वगैरह तो होता नहीं है। बट मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो साइन है ना यहाँ पे, ये प्ले वाले के, ये वाला जो है, कैपकट इसके राइट में जो सबसे पहला है ना प्लस वाला डायमंड जैसा शेप है, उसके ऊपर प्लस लगा हुआ, वो की फ्रेम का साइन होता है। तो मैं यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये मेरी टाइमलाइन पे एक रेड ट्राइंगल आ चुका है। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये मेरा भाई स्टार्ट पॉइंट है। पहला ट्राइंगल जो होता है स्टार्ट पॉइंट है, तो मैं स्टार्ट पॉइंट को इतना कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया। अब इसको चलाता हूँ। कैपकट प्रो पहला जो मैंने कैपकट प्रो बोला है, यहां तक बोला है। अब मैं इतने पे इसको थोड़ा सा इसका जूम जो है कम कर दूंगा। ठीक है, फिर देखता हूँ मैं दूसरा मैंने कैपकट प्रो कब बोला है। और यहाँ पे हाँ, ये जो अब हमारा ये आपको दिख रहा है, ये वाला है मेरा पहला वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये दूसरा डायमंड, मतलब ये भी डायमंड ही है, आप इसको डायमंड ही समझो। और ये इधर ये है दूसरा डायमंड। तो ये इन दोनों के बीच में ना, ये पहला की फ्रेम मैंने लगा दिया है। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये पहला की फ्रेम है मेरा। अब इसको ये देखो नॉर्मली कैसे जाएगा पता है, कैपकट प्रो ऐसे। कैपकट प्रो कैप ये बहुत ही ज्यादा मतलब बोलता है उसका एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो इसको मुझे थोड़ा और स्मूथ बनाना है, तो यहाँ पे देखो प्ले वाले जो है प्ले वाला आइकन है, इसके राइट साइड में यहाँ पे ग्राफ का ऑप्शन आता है। ये रहा, ईज इन, लीनियर, ईज इन, क्वाड इन, क्यूबिक इन, ये सारी चीजें। तो यहाँ से मैं इसके ग्राफ को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे दो ग्राफ का आप ध्यान रखो, एक तो ईज इन, एक ईज आउट। ठीक है, बाकी आपको कोई भी ग्राफ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो मैं ईज इन कैपकट वाले प्रो पे क्लिक कर देता हूँ, या फिर ईज आउट वाले पे क्लिक कर कैपकट दो। प्रो अब ये ग्राफ ना आपको ऐसे ही दिखेगा, बट जब आप वीडियो को देखोगे ना, तो आपको एक स्मूथ इफेक्ट देखने को मिलेगा इस ग्राफ से। ठीक है, कैपकट प्रो कैपकट अब हम लगाते हैं दूसरा वाला की फ्रेम। कैपकट प्रो कैपकट प्रो
दूसरा वाला मैंने कैपकट प्रो यहाँ बोला है। तो यहाँ पे मैं इसको और ज्यादा जो है इसका जूम कम कर दूंगा, ठीक है। तो कैपकट प्रो भाई। और ये मैंने तीसरा बोला तो इसमें मैं सीधा जो मेरी ओरिजिनल वीडियो का साइज था यहाँ पे कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने ग्राफ को लगा दूंगा दोबारा से ईज आउट। तो कैपकट प्रो। इस वाले पे भी मैं दोबारा से लगा दूंगा ईज आउट, ठीक है। अब एक बार आप ना चेक करके देखो ये की फ्रेम क्या करता है आपकी वीडियो में। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो भाई। ये देखा, ये बहुत स्मूथली जा रहा है। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो भाई। तुम इनको आप चेंज भी कर सकते हो, मान लो मैंने यहाँ लगाया था, आप यहाँ पे लगा सकते हो, आप यहाँ पे लगा सकते हो। वो आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग लगाओगे, ठीक है। ये होता है की फ्रेम, जिससे आप अपनी वीडियो को जूम इन, वैसे बेसिकली ना इससे जो की फ्रेम है ना, इससे बहुत सारे काम होते हैं। आप अपनी वीडियो को एक्स वाई एक्सिस पे जो है इधर उधर लेके जा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, उसका ब्लेंड मोड वगैरह होता है वो भी चेंज कर सकते हो, बाद में आपको मैं बताऊंगा। बट मेन जो काम होता है ना, या तो जूम इन कर लो या जूम आउट कर लो, ठीक है। आप ये ध्यान रखो, क्योंकि ये बेसिक चीज है। जो जूम इन जूम आउट होता है की फ्रेम में, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, 90% लोग इसी को यूज करते हैं। तो आप इस चीज का यूज जो है की फ्रेम का अपनी वीडियो में जूम इन जूम आउट के लिए करना, जिससे आपकी वीडियो बहुत स्मूथ लगेगी। जैसे आपने पहले देखी थी, पहले वीडियो एकदम मैं ऐसे था, ऐसे ही चल रही थी, उसमें मजा नहीं आ रहा था। अभी ऐसे वीडियो स्टार्ट हो रही है तो एक अच्छा लग रहा है कैपकट इफेक्ट, प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो भाई। तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने ही पूरी वीडियो चलाई कि भाई कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते हुए। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाली वीडियो तो ऐसी रखता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगा सकता हूँ। यहाँ पे कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, 3 टेक्स्ट लगाऊंगा, है ना, ये लाइन बाय लाइन। वो मैं आपको, बट उसके लिए आप मुझे क्या करना पड़ेगा ना, अभी तक ये कट लगा रहा था मैं इस कैपकट में, और हमने की फ्रेम लगाए बिना वीपीएन के हुए थे। बट अभी भाई आपको वीपीएन चलाना पड़ेगा अगर कैपकट को पूरा, आपको जो उसके पूरे फीचर्स है ना सारे के सारे वो प्रॉपर तरीके से यूज करने हैं, तो आपको इसमें वीपीएन ऑन करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस कैपकट को यहाँ से हटाता हूँ, ये पूरी फाइल सेव होगी होगी, डोंट वरी, ये कहीं पे नहीं जाएगी, और मैं वीपीएन को ऑन करता हूँ। अब ये वीपीएन ऑन हो गया है। अब आप कैपकट चलाओगे ना तो उसमें सारी चीजें ओपन होने लगेंगी। अभी देखो ये जो सबसे ऊपर वाली फाइल है ना, अभी हम इसी पे काम कर रहे थे, यही आ जाएगी इसमें, देखो ये आ गई। तो डिलीट नहीं होती, आप हटा भी दोगे वहां पे वो सेव हो जाती है ऑटोमेटिक। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने ये वीपीएन लगा दिया है ना, पहले देखो अगर मैं साउंड इफेक्ट वगैरह अब इसमें कुछ भी चूज करूंगा वो सारी चीजें आ जाएंगी। लेट सपोज मैं आपको यहाँ से स्टाइल्स दिखाता हूँ। अगर मैं स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये लोड होने लगे। और अगर आप वीपीएन नहीं लगाओगे ना, वीपीएन ऑफ रहेगा, तो ये कुछ भी लोड नहीं होगा, यहाँ पे लिखा आएगा सीधा नेटवर्क एरर, है ना। तो आप वीपीएन ऑन करके करना। कट वगैरह तो नॉर्मल विदाउट वीपीएन भी लग जाते हैं, बट आपको इफेक्ट्स वगैरह चाहिए उसमें आपको वीपीएन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद भाई देखो सारी चीज आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेंगी कि आप अपनी वीडियो को कैसे एडिट करना चाह रहे हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैपकट में आप कैसे एडिट करोगे, बट क्रिएटिविटी आपको अपनी खुद की लगानी होगी कि आपको वीडियो कैसी एडिट करनी है अपनी, ठीक है। जब भी आप मान लो ये मेरी मेरी पूरी क्लिप थी, अब मैंने ये देखी थी तो मैंने अपने दिमाग में ना एक चीज बना ली है कि मुझे एडिट कैसे करनी है। ये वाली जो क्लिप है छोटी सी, मैंने सोच रखा है कि जैसे मैं कैपकट प्रो बोलूंगा तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लगा दूंगा कैपकट प्रो, फिर यहाँ पे एक और टेक्स्ट लगा दूंगा कैपकट प्रो, फिर यहाँ पे एक और टेक्स्ट लगा दूंगा कैपकट प्रो का, और यहाँ पे इसके बाद जो है मैं कैपकट प्रो का जो आइकन है, जो लोगो है, वो अपने पीछे लगा दूंगा। ये मैंने सोच रखा है, ठीक है। अब ये आपकी जो सोच होगी कि आपको कैसे एडिट करनी है वो डिफरेंट हो सकती है, तो वो चीज आपको अपने अकॉर्डिंग सोचनी होगी। बट मैंने जो सोचा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेक्स्ट लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, अब ये रहा, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे। जैसे स्टाइल में चलते हैं हम, इफेक्ट्स में, सॉरी। जब आप इफेक्ट्स में जाओगे तो यहाँ पे देखो इतने सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। देख रहे हो, ये बहुत सारे वर्ड आर्ट है जिनको आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको जो भी अच्छा लग रहा हो वो आप देख लो। जैसे मैं कोई करके दिखाता हूँ, ये वाला देखो एक चीज आप देखो मेरे पीछे ना, जो मैंने बोला वहां पे मेरे पीछे एक वाइट वॉल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसका स्टाइल चूज करना कि भाई वाइट पे अगर आप वाइट ही टेक्स्ट रखोगे तो अच्छे तरीके से वो विजिबल नहीं होगा।
तो थोड़ा सा इसमें भी सोच लेना है ना, कि कौन सा टेक्स्ट जो अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है पीछे। तो एक बार हम वो लेके देखते हैं। जैसे मैं इसमें लेता हूँ, ये वाला लेके देखते हैं, रेड वाला। अब यहाँ पे आया नहीं क्या? जस्ट 1 सेकेंड। ये वाला लेते हैं। अब यहाँ पे एंटर टेक्स्ट में हम डालते हैं कैपकट प्रो। कैपकट प्रो। अब देखो ये आ गया कैपकट प्रो। इसको आप, ये टेक्स्ट को इधर उधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो किसी भी एंगल पे। बट मैं इसको नॉर्मल रखना चाहता हूँ। और स्टाइल में भी आप स्टाइल में जाके इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये कलर वगैरह चेंज हो रहे हैं, ठीक है। रेड ही रखते हैं जो था। और यहाँ पे इसकी टेक्स्ट की स्टाइल भी है, आप ऐसे रखना चाहते हो, ऐसे रखना चाहते हो, ऐसे रखना चाहते हो, जैसे भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। हम रखते हैं इसको, इस वाले में रख लेते हैं, चलो। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट। अब ये कैपकट प्रो मैंने यहाँ पे लिया है, इसको मैं अपने यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, सामने। और ये मेरा पहला की फ्रेम, देखो इसको आप जूम कर सकते हो, ठीक है। और हम जूम कर लेते हैं ताकि मैं सही से दिखाई दे। पहला जो की फ्रेम है ना मेरा, यहाँ तक है। तो इस कैपकट प्रो को मैं यहाँ तक ही लेके आऊंगा। इसको मैं, इसका साइज कम कर लूंगा। और यहाँ पे मेरा की फ्रेम लगा हुआ था, तो मुझे बस यहीं तक करना है, कैपकट प्रो, कैप। ठीक है। अब इसके बाद मुझे दूसरा कैपकट प्रो यहाँ डालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को, इस पे क्लिक करूंगा और नीचे देखो कॉपी का ऑप्शन आएगा, ये आ रहा कॉपी का। कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ ले आऊंगा जहां से मेरा दूसरा की फ्रेम शुरू हो रहा है। और खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो इसका साइज यहीं तक कर दूंगा। अब ये कैसा लगेगा? कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैप। अब देखो ये इसके ऊपर जो है वो कर रहा है। अभी इस वाले पीछे वाले का भी ना, जो हमारा पीछे वाला कैपकट प्रो मैंने लिखा है, इसको भी मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पे दोनों आ जाएंगे एक साथ। और अब ये एक दूसरे के ऊपर ना आ गए हैं। तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, जो दूसरा वाला था मेरा। यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, दूसरा वाला आ गया। अब देखो ऐसे कुछ स्टार्ट होगा। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट। इसको जो ऊपर बाद में आ रहा है, इसको नीचे करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, है ना। ऐसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप देखो कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो। भाई, मुझे एक और कैपकट प्रो चाहिए जो इन दोनों की फ्रेम के बीच में मैं लेके आऊंगा। इस वाले पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। एंड इसको यहाँ पे ले आऊंगा। एंड देखूंगा ये वाला की फ्रेम यहाँ तक है, तो हाँ, ये जो साइज में, ये तो ठीक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये जो लास्ट वाला है ना, इन पीछे वाले दोनों को ही मैं इनके बराबर कर दूंगा यहाँ पे। एंड इसको लेके आऊंगा यहाँ पे। अब देखो आप एक बार, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो। भाई तुम लोग। ये वाला जो कैपकट प्रो था, इसको नीचे करना है। इतना ठीक है। अभी ऐसे स्टार्ट होगा कुछ, देखो। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो। भाई तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैप। ठीक है। अब इनके बीच में आप क्या कर सकते हो ना, इसके पीछे आप कैपकट प्रो का आइकन भी लगा सकते हो। वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आइकन वगैरह कहाँ से लेके आओगे, देखो मैं आइकन वगैरह को आपको बताता हूँ। मुझे चाहिए कैपकट का आइकन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा और भाई यहाँ पे सर्च करूंगा कैपकट आइकन, या फिर कैपकट प्रो आइकन। प्रो आइकन। यहाँ पे बहुत सारी इमेज मुझे मिल जाएंगी। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाला जो है, ये यहाँ से मैंने उठाया। मैं इस वाले इमेज पे गया, इसको खुलने देते हैं। अच्छा, ये तो यूट्यूब की ही वीडियो है और इंस्टाग्राम की रील है कोई। दूसरा देखते हैं, कैपकट प्रो का और वाला और साइन देखो, कोई अच्छा था जो लग रहा हो वो हम देखते हैं। ये रहा कैपकट प्रो। दूसरा देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, हाँ, ये सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है, जो पहले वाला था। और ये इंस्टाग्राम पे भी नहीं जाएगा, तो इस साइट को मैं विजिट करता हूँ और इसको हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लेता हूँ। विदाउट विजिट के भी आप डाउनलोड कर सकते हो वैसे यहाँ से।
इस वाले इमेज पे क्लिक करना, सेव टू फोटोज कर लेना। ऐसे ही एंड्रॉइड में भी होता है, एंड्रॉइड में भी ऐसा ही कुछ ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही ये सेव होगा तो मैं इसको एक बार गैलरी में चेक कर लेता हूँ, आ गया है नहीं, हाँ आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है ना, कैनवा में जाना है। अभी जो आप फोटो देख रहे हो यहाँ पे, देखो आप इसको देखो। भाई मैं ऐसा तो नहीं लगाने वाला हूँ ना कि इसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह आ रहा हो, ऐसे तो मजा नहीं आ रहा कुछ भी। तो मैं क्या करूंगा ना, ये कैपकट का आइकन और इसका जो भाई ये क्राउन है और जो पीछे लिखा हुआ है कैपकट प्रो, बस मुझे ये निकालना है। ठीक है, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, कैनवा में जाऊंगा, सोशल मीडिया वाले पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे इंस्टाग्राम वाली पोस्ट पे क्लिक करूंगा। ये स्क्वायर वाली पे क्लिक कर देना, किसी पे भी कर सकते हो, तो पोस्ट का अलग अलग साइज होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपलोड वाले ऑप्शन पे, ये दिख रहा ब्रांड के जो राइट साइड में अपलोड वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करूंगा और अपलोड फाइल करके डिवाइस, फोटो लाइब्रेरी, और यहाँ पे कैपकट प्रो। अभी मेरा कैपकट प्रो जो है यहाँ पे अपलोड हो रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। और आपको ये इसका कैनवा प्रो चाहिए इसके लिए, ठीक है। विदाउट कैनवा प्रो के नहीं चलेगा काम। तो आपको यहाँ पे इसका कैनवा का प्रो वर्जन चाहिए होगा, जो कि आपको नॉर्मली मिल जाएगा, फ्री ट्रायल भी ले सकते हो 1 महीने का। ये अपलोड नहीं हो रहा क्या? दोबारा अपलोड करके देखते हैं। हाँ आ गया। अभी मैंने यहाँ पे ले आया मैं इसको। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए था भाई, मुझे तो ये पीछे का जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना इसका, वो नहीं चाहिए मुझे। कैपकट लिखा हुआ चाहिए, क्राउन चाहिए और कैपकट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। इस इमेज पे क्लिक करूंगा, बैकग्राउंड रिमूवर पे जाऊंगा, एंड इसको थोड़ा सा प्रोसेस होने दूंगा। ये थोड़ा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड का। एंड पूरा बैकग्राउंड आपका हटा देगा, देखो। देखो अभी दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा होगा। जो पीछे वाला है मैं उसका आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक। अब देखो, अब लग रहा है ना एक नंबर ये। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं डाउनलोड कैसे करूंगा पता है? यहाँ आपको राइट साइड में ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। एंड यहाँ पे ये तीसरा जो ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये मुझे क्लिक करना ही है। अदरवाइज वो फिर बैकग्राउंड में सेव हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाले पे मैं टिक करूंगा एंड डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये डिजाइन मेरी डाउनलोड हो रही है। और ये डाउनलोड हो गया है। हाँ, अब मैं इसको देखता हूँ ये आ गया या नहीं गैलरी में। ये देखो आ गया, ठीक है, दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे मैं इसको सीधा उसमें जाऊंगा कैपकट में, और इसको इंपोर्ट कर लूंगा फाइल को। ओवरले वाले ऑप्शन से होगा ये, ठीक है। क्या करोगे आप, यहाँ पे ओवरले वाला ऑप्शन दिख रहा है, एडिट ऑडियो टेक्स्ट ओवरले। ओवरले पे जाओगे, ऐड ओवरले में जाके फोटोज में जाना। फोटोज में जाने के बाद ये आ गया, इसको ऐड कर लो, सिंपल। अभी देखो ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये भी कैपकट प्रो मेरे आगे आ रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे एक और चीज कर सकते हो कि मुझे भाई अपने बैकग्राउंड में लेके जाना है। तो मैं कैसे लेके जाऊंगा, पहले मैं इस वाली क्लिप को, जो ये पूरी की पूरी क्लिप थी, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जूम आउट करने के बाद इस वाली क्लिप पे ही मैं क्लिक करूंगा एंड कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। ये मैंने कॉपी कर दी। अब ये कॉपी हो गई। अब ये जो दूसरी फाइल जो मेरी कॉपी हुई है ना, ये वाली जो टाइमलाइन मेरी कॉपी हुई है, इसको मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओवरले, दिख रहा है कटआउट के जस्ट बाद ओवरले, इस ओवरले पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं ओवरले पे क्लिक करूंगा तो मैं इसको इधर ले आऊंगा, जो पहली वाली क्लिप थी, क्योंकि मैंने उसी की कॉपी करी थी। पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको बाद में लाएंगे। इसको मैं यहाँ ले आऊंगा। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो ये भाई। जो ये सेम ही है, ये वाली और ये वाली फाइल पूरी सेम है। बस ये लेयर मेरी नीचे है, ये लेयर मेरी ऊपर है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक क्लियर हो रही हैं चीजें? एक बार मुझे बताओ, क्योंकि ये थोड़ा सा जा रही हैं चीजें, मे भी किसी को समझ में नहीं आ रही हो। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं सबके गाइस? देखो ये चीजें प्रैक्टिस से होंगी, है ना। अभी आपको मे भी थोड़ी टफ लग रही हो कि यार क्या चल रहा है, बोरिंग सा हो रहा है। भाई जब आप बैठोगे ना अपनी वीडियो को लेके,
तो तभी ये चीजें आपके समझ में आएंगी, क्योंकि एडिटिंग में ना सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस पे। अभी आप कितने भी नोट्स बना लो इसको देख के, वीडियो को कुछ भी कर लो, बट जब तक आप खुद की वीडियो पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अपनी वीडियो पर, डेली अपनी एक वीडियो प्रैक्टिस करो। अगर आप 15 सेकंड की अपनी वीडियो पे डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप एक हफ्ते में एडिटिंग सीख जाओगे काफी अच्छी। कोई बड़ी बात नहीं होती एडिटिंग करना। यहाँ तक चलो चीजें क्लियर है आपके। अब ये जो मैं ओवरले पे लेके गया हूँ, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखो कि अगर मैं यहाँ पे ना सबसे पहले कैपकट प्रो को भी अपलोड कर लेते हैं, एक और ऐड ओवरले पे क्लिक करके यहाँ पे ये मैं कैपकट प्रो को इसी साइज का कर देता हूँ। अब मुझे ये जो कैपकट प्रो आपको दिख रहा है, ये मुझे अपने, ये जो मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ इसके पीछे लेके जाना है। तो मैं ये कैसे लेके जा सकता हूँ? इसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। मैं पहले तो इस वाली जो ये मैंने ओवरले बनाई थी एक न्यू, इस वाले का मैं बैकग्राउंड हटाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली लाइन, इस पे टाइम लाइन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे इसको इधर लेके जाऊंगा। यहाँ पे देखो एक कटआउट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा सबको, है ना? कैमरा ट्रैकिंग और रिप्लेस के बीच में कटआउट वाला, इस कटआउट वाले पे क्लिक करूंगा, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा। अब ये देखो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया, परसेंटेज में आप देख सकते हो रिमूव बैकग्राउंड, है ना? अब 100%। अब पता है इसका मतलब क्या हुआ है? ये जो मेरी ये वाली क्लिप है ना, ये इसका बैकग्राउंड गायब भाई, इसकी दीवार गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ मेरा फेस और ये पूरा पूरा जो मेरी बॉडी है ना, सिर्फ यही आ रही है। अभी और ये जो दीवार कहाँ से दिख रही है? पीछे वाली क्लिप की दीवार दिख रही है आपको। अभी मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ। अगर मान लो मैं इस वाली क्लिप को हटा देता हूँ, ये वाली क्लिप में डिलीट कर देता हूँ, लो, एक मिनट रुक जाओ, डिलीट करूंगा तो वो हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड। इसको मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे तरीके से। इसमें क्या है ना, इसमें इसको हम डिसेबल भी नहीं कर सकते हैं फोन में, लैपटॉप में हो जाता है। चलो कोई ना, देखो इसको अब मैं क्या करूंगा, ये कैपकट प्रो है ना, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, ये वाले नीचे देखूंगा। अब नीचे देखो ऑप्शन लेयर वाला, ये लेयर दिख रहा है, बेसिक और मेन ट्रैक के बीच में लेयर। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड वन पे क्लिक कर दूंगा। देखना आपको कभी वन पे भी होता है, कभी टू पे भी होता है। अब देख रहे हो, लेयर टू पे कैपकट प्रो मेरे फेस के आगे है, जैसे ही वन पे कर रहा हूँ ये देखो पीछे चला जा रहा है। समझ में आई ये चीज? ये पीछे क्यों गया? क्योंकि इस वाली जो टाइमलाइन है ना मेरी, इसका बैकग्राउंड मैं गायब कर चुका हूँ रिमूव बैकग्राउंड से। वो जो रिमूव बैकग्राउंड वाला फीचर था ना, वो बहुत अच्छा है। एक रिमूव बैकग्राउंड हुआ, एक की फ्रेमिंग हुआ, ये 2-3 फीचर होते हैं वीडियो एडिटिंग, और कोई ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, इससे आप बहुत अच्छी एक बेसिक लेवल की एडिटिंग सीख जाओगे। स्टार्टिंग में आप रील एडिट करना अपना सीख जाओगे। और अगर आपको और अच्छे तरीके से रिफाइन करनी है आपकी एडिटिंग, तो भाई वो प्रैक्टिस से होगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस जैसे जैसे करते रहोगे। ठीक है, अब देखो आपको बैकग्राउंड रिमूव करके कोई भी चीज आप अपने बॉडी के पीछे कैसे लेके आओगे, वो भी आपको आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, भाई तुम लोगों ने लाइन लगा ठीक है, अभी भी आपको दिख रहा होगा ना, वो कैपकट प्रो विजुअल नहीं हो रहा। वो विजुअल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यार एक तो उसका जो कलर था ना उसकी फॉन्ट का, वो व्हाइट था, और मेरी दीवार भी पीछे व्हाइट है, तो उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, उसको आप छोड़ सकते हो। अगर कोई और कलर होता तो मे बी कुछ हो पाता, बट अभी हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने फोटो ही ऐसा उठाया है। आप देखो ये वाली मेरी जो पहली वाली क्लिप है ना, ये एडिट हो चुकी है, मुझे यहाँ पे इतनी करनी है। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, भाई तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को। अब यहाँ पे आप मान लो मैंने बोला लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते, तो मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकता हूँ कि मान लो मेरे पास ना एक स्क्रीनशॉट था जिसमें लोग कमेंट कर रहे थे कैपकट प्रो इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट भी लगा सकता हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ये वाली। जस्ट 1 सेकेंड, कौन सी थी कैपकट प्रो वाली? हाँ ये रहा। यहाँ पे देखो इतने सारे कमेंट आए जिसपे भाई कैपकट प्रो दे दे, कैपकट प्रो दे दे, तो ये मैं स्क्रीनशॉट भी लगा सकता हूँ। प्रो प्रो प्रो, ये सब देख रहे हो आप कितने सारे कमेंट्स हैं, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसी स्क्रीनशॉट को अब मैं यहाँ लगा दूंगा कि आप लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। या फिर स्क्रीनशॉट की जगह आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है स्क्रीन शेयर हो रखी है ना। और मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप कोई वीडियो भी लगा सकते हो।
फोटोज में जाऊंगा और यहाँ पे इसको मैं लगा दूंगा। अब यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरे में मैं कर सकता हूँ इसको क्लिक करके, और इसको थोड़ा सा मैं इसको फैला दूंगा यहाँ पे। ये देखो, ये हो गया पूरा। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, भाई तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। अब तुम दिख रहा है, ऐसे करके भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। जो भी कमेंट्स होती हैं तो उनको भी आप दिखा सकते हो, या फिर इन कमेंट्स का एक एक जो है आप क्रॉप करके भी लगा सकते हो। जैसे किसी एक बंदे का मैं लगाता हूँ, इसी वाले पे क्लिक करता हूँ एंड इसमें क्रॉप वाला ऑप्शन ढूंढता हूँ, एडिट वाला, एडिट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे क्रॉप पे जाऊंगा। किसी एक पर्सन का आप क्रॉप क्रॉप करके भी लगा सकते हो, जैसे मैं इसको क्रॉप करके लगा देता हूँ। तो ये भी लगा सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है ना, ये आपको देखनी पड़ेंगी चीजें कि आप कैसे लगाना चाहते हो। जस्ट मैं आपको एक सिखा रहा हूँ चीजें कि आप कैसे करोगे काम। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, भाई तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। ठीक है, ये सारी चीजें आराम से हो रही हैं। प्रो, कैपकट प्रो, भाई तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स अब मैं करोगे तो दूसरी वाली डेफिनेटली क्लिप एडिट करूंगा। मांगते मांगते, अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही तो अब यहाँ पे मैंने मांगते बोला मांगते। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही तो इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो मैं तुम्हें कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही। तो मैं कमेंट्स वाला पार्ट यहाँ पे एडिट करता हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी लगाया था ना, मैं इस वाली क्लिप में उसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड ओवरले करूंगा, कमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाऊंगा एंड इसको यहाँ ले लूंगा। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड अब देख रहे हो ये जो मैंने लगाया ना, कितना भद्दा सा लग रहा है भाई ये। इसको थोड़ा सही बनाते हैं, ठीक है। ये कैसे सही बनाओगे, इस पे क्लिक करोगे। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है, वो होता है मास्क। मास्क के बारे में सुना है, फोटो एडिटिंग के राइट में जो दिख रहा है, मे भी काफी लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों ने नहीं सुना होगा, बट मास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मास्क पे क्लिक करूंगा, इसमें आपको देखो सिर्फ दो मास्क याद रखने हैं, इसमें बहुत सारे हैं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एक तो है हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, और एक है आपका रेक्टेंगल वाला। ये दो ही यूज करने होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे हॉरिजॉन्टल वाला मैं पहले लेता हूँ। चलो मैं पहले रेक्टेंगल वाला ही लेता हूँ, ठीक है, जो मैं चाहिए। रेक्टेंगल वाले में क्या है ना, ये मास्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मास्क मतलब आप कुछ भी वीडियो डाल रहे हो या फिर फोटो डाल रहे हो, उसको आप क्रॉप कर सकते हो थोड़े एडवांस वे में, ठीक है, ये होता है मास्क। अब इसको मैं, इसका देखो ये कॉर्नर देख रहे हो आप, एक मिनट इसका मैं साइज आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला जो ऑप्शन है, इससे मैं कॉर्नर एडजस्ट कर सकता हूँ अपने फोटो के, ठीक है। अगर मुझे ऐसे लेना है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अगर भाई सीधा ऐसे लेना है, जैसे मेरा फोटो ही था तो ऐसे मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं इसके कॉर्नर राउंड कर सकता हूँ इससे। और ये जो ऑप्शन है, इससे मैं ऊपर को अपना फोटो बढ़ा सकता हूँ। अब देखो लग रहा है ना एकदम परफेक्ट स्क्रीनशॉट जैसा। इसके बाद ये होता है जो नीचे ये इससे राइट लाइट क्या बोल रहा हूँ, इससे लेफ्ट राइट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, इससे आप फेदर कर सकते हो इसको। मैं दिखाता हूँ फेदर क्या होता है। मास्क पे क्लिक करते हैं, तो आ गया मास्क, ये रहा। और इससे हमारा फेदर एडजस्ट होता है ऐसे, इसको फेदर बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो ना, साइड से अब क्या होने लगा, थोड़ा फेड सा होने लगा मेरा फोटो, इसी को फेदर बोलते हैं, देख रहे हो। ये देखो, अब जो ये बाउंड्री है इसकी, ये फेदर टाइप की हो गई। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हो, बट इसका कोई ज्यादा यूज होता है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही नॉर्मल रहने देते हैं। खाली राउंड वाला ऑप्शन कर लेते हैं। अब ये पता है मैंने क्यों करा है। अब मान लो इसको आप फोन में लगा दो भाई, फोन वाले मोकअप में लगा दो। ये नॉर्मल था पहले, कितना बेकार सा लग रहा था स्क्रीनशॉट। अभी आप इसको फोन वाले में लगा सकते हो, जैसे मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एनिमेशन में जाऊंगा। एनिमेशन में बहुत सारे एनिमेशन आ जाएंगे इसको एनिमेट करने के। जैसे पहला इतनी सारी एनिमेशन कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड ऐसे आएगा, ये देखा इतना मस्त लग रहा है। इतनी यहाँ पे सारी आप चेक कर कमेंट्स सकते करोगे हो, तो एक डेफिनेटली ये मैं तुमको आएगा कैपकट प्रो स्क्रीन प्रोवाइड वाइप वाला, फेड इन इतनी सारी आएगा कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली ऐसे। मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड और फोन में लेना है ना, फोन में तो देखो कॉम्बो वाले ऑप्शन पे जाना, और यहाँ पे स्मार्टफोन होता है एक, ढूंढना पड़ेगा उसको। स्मार्टफोन ये रहा।
जस्ट 1 सेकंड। यहाँ से लगाते हैं एनिमेशन। नहीं गाइस, आई थिंक ये स्मार्टफोन वाला इस पे नहीं लग रहा है फोटो पे, वीडियो पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है ना। तो वीडियो वाला जब मैं ऑप्शन चूज करूंगा वहां पे लगा के दिखाऊंगा आपको, अभी आप टेंशन मत लो। अभी आप बाकी भी एनिमेशन कोई भी लगा सकते हो, जैसे ये वाला ही लगा देते हैं। ये अच्छा इतनी लग सारी रहा है, ठीक है। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड ये करूंगा। वाला, और यहाँ से जो मैंने स्मार्टफोन वाला लगाया था वो हम हटा देते हैं, वो कर देते हैं नन। मांगते मांगते अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे अब तो देखो ये डेफिनेटली मैं आगे तो तुमको बेकार लग कैपकट रहा है, प्रो तो मुझे क्या, मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि भाई मैं इसको पीछे लगा दूं तो और अच्छा लगेगा। तो पीछे लगाने का मैंने क्या प्रोसेस बताया था, इस वाली टाइमलाइन पे क्लिक करना है, ध्यान से देखना है इस चीज को, ठीक है। इसको कॉपी करना है। अब ये जो कॉपी हुई है इसको ओवरले में लेके आना है। इसको ओवरले में लेके आऊंगा और इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये नीचे कर ली मैंने, और इसको इधर एडजस्ट कर देता हूँ जहां से मैंने निकाली थी। और अब इस वाली पे जो मैं लेके आया हूं इधर, इसका क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव। कटआउट पे जाऊंगा, रिमूव बैकग्राउंड करूंगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव होने दूंगा। फिर इसकी लेयर पे जाके मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे वैसे तो पीछे ही है बट स्टिल आपको मैं दिखाने के लिए बता दे रहा हूँ दोबारा। लेयर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे 1 2 करके आप देख सकते हो, मैंने 1 करा है तो आगे आ जा रहा है, 2 कर रहा हूँ तो पीछे जा रहा है बैकग्राउंड में, मुझे पीछे ही लेना है तो मैंने पीछे ही कर दिया है। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं ठीक तुमको है, कैपकट अभी प्रो भी थोड़ा ठीक तरीके से दिख नहीं रहा है तो आप ऐसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इसको इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, इसके साइज को, ये आपकी मर्जी है। जैसे भी आपकी स्क्रीन पे फिट आ रहा है ऐसे कर सकते हो। मैं इतना कर देता हूँ दिखाने के लिए आपको। मांगते मांगते अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा। ही तो फटाओ में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे अब मैंने जाके बोला बायो में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक करूंगा। है। ही तो फटाओ में अब मेरे मैं देखता हूँ टेलीग्राम ये वाली वीडियो मेरे पास है या नहीं, बायो वाली। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है या वहां। फिर मैं आपको और एक और, चलो दूसरे तरीके से बता देता हूँ, है ना, सो दैट फिर आपका एक और टॉपिक एडिटिंग में कवर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, ये ये जो मैंने बोला मेरे नाम चैनल का लिंक है, वहां से जाके आपको कैपकट प्रो मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको एक बैकग्राउंड पे बनाऊं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ओवरले लेता हूँ और वीडियो में जाके मैंने आप लोगों के लिए कुछ रखी थी चीजें। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, ये बैकग्राउंड होता है, ठीक है, मोशन बैकग्राउंड बोलते हैं इन्हें। तो मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ ये पूरे में फैला देता हूँ। ही तो फटाओ में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है अब मैं क्या वहां पे करूंगा कि जाके मैं अपने इंस्टाग्राम का बायो लगा दूंगा और वहां पे बोलूंगा बायो में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ऐसे कुछ करके मैं एनिमेट करूंगा, ठीक है। वो चीज मैं बताने वाला हूँ। मैं आमनिश तुमको एक क्वेश्चन कैपकट है, प्रो ये जो प्रोवाइड करूंगा। ही तो बैकग्राउंड है फटाओ ना, में मेरे टेलीग्राम चैनल हाँ ये जो बैकग्राउंड जो तुमने लेके आया अभी यहाँ पे ऐड करा, ये हाँ बैकग्राउंड हाँ। कहाँ से मिलेगा? ये बैकग्राउंड कहाँ से मिल सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो कैनवा प्रो था वहां पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो। ओके। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो ये वाले एलिमेंट, ये कैनवा पे ओपन ये हो वाले गया। बैकग्राउंड कैपकट के नहीं है? नहीं, कैपकट के नहीं है, ये ओके, अलग से ही परफेक्ट। मिलेंगे। ठीक है। तो कैनवा में जाना, सबसे पहले तो इसको रील वाले फॉर्मेट में हम करते हैं, न्यू डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर वाला था तो फिट नहीं आएगा। तो परफेक्ट। क्रिएट न्यू डिजाइन पे जाते हैं एंड यहाँ पे रील वाला ऑप्शन कहाँ है, रील वाला या फिर यूट्यूब वाला, कोई भी ले सकते हो। स्टोरी वाला ले लेते हैं, इंस्टाग्राम वाली। ओके, अब ये रील वाले फॉर्मेट में आ गया, वही 9:16 वाले एस्पेक्ट रेशियो में। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एलिमेंट्स पे जाऊंगा, एलिमेंट्स पे जाने के बाद सर्च करूंगा यहाँ पे मोशन बैकग्राउंड। मोशन बैकग्राउंड में जाने के बाद वीडियोस पे जाऊंगा, ये देखो कितने सारे आ गए। यहाँ से आप ले सकते हो बहुत सारे, इतने सारे बैकग्राउंड्स आ गए। इनको डाउनलोड करो, यूज करो। जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूँ, इसको क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा और इसको रोटेट कर लूंगा। ये मैंने रोटेट कर लिया।
आई थिंक मनीष, ये सारी और चीज़ें इसका ना, साइज। जब ये लोग जो मतलब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ये लोग जब टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा, तो ये चीज़ें उनको क्लियर होती रहेगी, हाँ क्योंकि ये एक काइंड ऑफ क्रिएटिविटी है कि वो तुम्हारा इसमें था, हॉरिजॉन्टल था, उसको तुमने वर्टिकल हाँ। बना दिया। हम्म। तो ये तो विद टाइम हाँ क्रिएटिविटी से आती रहेगी, बेसिक चीज़ें, बट जितना आप टाइम स्पेंड करोगे उतना मिलता रहेगा। तो उसको डाउनलोड करके ये एज अ हाँ। वीडियो मेरे पास आ गई, अब इसको मैं उस कैपकट में अब यूज़ कर इसको मैं लूंगा। यहाँ ले आया। हाँ। तो वही चीज है, जैसे परफेक्ट। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपकी चीजें आती रहेंगी। अब मैं लास्ट वाली क्लिप एडिट करता हूँ जो मैंने यहाँ पे बोला है। वही तो फटाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके तुम्हें कैपकट प्रो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। ये वाली है कि यहाँ पे मेरे बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से तुम्हें कैपकट प्रो फ्री में मिल जाएगा। तो ये वाली जहां तक क्लिप आ रही है ना टाइम में, इस वाली को मैं वहीं तक कर लेता हूँ, तो स्प्लिट करूंगा और राइट वाला पार्ट डिलीट कर दूंगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी को कि भाई कैसे कट करते हैं कैसे डिलीट करते हैं, ये तो सब मैं सिखा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो जहां से मैं वो लगाने वाला हूँ, जो मैंने सोच रखा है। अभी वो आपको दिखेगा मैं एडिटिंग करूंगा तो, बट अभी वो मेरे माइंड में बन रखा है। आपको वही पहले सोचना पड़ेगा, एडिट करने से पहले सोच सोच लेना कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। अब इस वाले नेक्स्ट वाले पार्ट पे वही फिर यहाँ पे लेके आना होता है आपको। अब यहाँ पे मैं ओवरले लूंगा और जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो ले आऊंगा। अब ये जो लेके आया मुझे पूरा नहीं लेना भाई, बस मुझे लेना जहां तक मेरे बायो का लिंक आ जाए। तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा स्क्रीनशॉट पे, एंड दोबारा से मैं एडिट पे जाऊंगा, क्रॉप पे जाऊंगा। क्रॉप पे जाने के बाद इसको, बस मुझे इतना चाहिए, ये वाला पार्ट बस। और इसको मैं ऊपर एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो आप देख रहे हो कैसा अजीब सा लग रहा है, तो इसका मैंने क्या सॉल्यूशन बताया था, मास्किंग। आपको यहाँ पे मास्क कर लेना है आके, दोबारा से मास्क पे जाना है, रेक्टेंगल वाले ऑप्शन को चूज करना है, इसका साइज बढ़ा लेते हैं, ये इतना कर लिया, ये इतना कर लिया एडजस्ट। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैं थोड़े राउंड कर देता हूँ यहाँ से। अभी देखो पहले अच्छा लग रहा है, फिर अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है ना ऑब्वियसली। अब इसमें मैं थोड़ा एनिमेशन दे देता हूँ, अगर कोई भी मैं देना चाहूँ भी, ऐसे बहुत स्टेशनरी सा लगेगा तो मजा नहीं आएगा। इसमें एनिमेशन देने के लिए एनिमेशन पे क्लिक करोगे, मेरे ये वाला या फिर मेरे ये वाला, मेरे ये आप देख सकते हो कौन कौन सा मेरे एनिमेशन लोगे, है ना। मेरे जूम वाला, मेरे ये वाला ले लेते हैं। ये वाला मैंने एनिमेशन ले लिया। करूंगा ही तो फटाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे अब यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम का एक लोगो भी डाउनलोड कर लेता हूँ गूगल पे जाके दोबारा से। राम लोगो, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। आई थिंक ये तो पीएनजी है, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, नहीं होगा तो मैंने बता ही दिया कैसे आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है कैनवा में जाके। हाँ, ये तो ऑलरेडी आइकन ही आया था। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। और अभी देखो ये ना टेलीग्राम चैनल का जो कलर है, जो टेलीग्राम का लोगो है, वो मेरे बैकग्राउंड से मैच कर गया है, क्योंकि मैंने पहले सोचा नहीं। बट आप सोच के रखना जब भी आप एडिट करो, है ना। अगर मैं यहाँ पे रेड बैकग्राउंड लेता तो रेड में टेलीग्राम का लोगो भी अच्छे से विजुअल होता और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी अच्छे से विजुअल होता, ठीक है। वो आपको देखना है। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन मत लेना जैसे अभी ये मैंने ले लिया है, ठीक है। मेरे पास एक ही बैकग्राउंड है दिखाने के लिए, इसलिए मैं आपको उसी पे करके दिखा रहा हूँ। आप मे बी रेड ले लेना, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड है ना कैनवा से तो मिलेंगे ही, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी डालोगे मोशन बैकग्राउंड तो बहुत है भाई, भर भर के मिल जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी आपको चाहिए, कोई साउंड इफेक्ट हुआ, कोई बैकग्राउंड हुआ, कोई आइकन हुआ, सब अवेलेबल है। बस तीन चीजें आपको चेक करनी है, एक यूट्यूब चेक करना है, एक डायरेक्टली गूगल करना है, ठीक है, एंड तीसरा आपको कैनवा पे जाके चेक करना है। ये तीन चीजों पे आपको, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो आपको ना मिले, सारे मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मैं इस टेलीग्राम के चैनल को भी थोड़ा सा एनिमेट कर देता हूँ। हर चीज में आपको एनिमेशन देना है, देखो वीडियो में, है ना, ज्यादातर चीजों में ट्राई करो, क्योंकि विदाउट एनिमेशन चीजें बहुत बोरिंग सी लगने लगती हैं। चैनल का चैनल का अब वो आप चैनल का यहाँ पे देख लेना अपनी क्रिएटिविटी का चैनल का वर्डिंग, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, चैनल का कौन सा वो लग रहा है। चैनल का चैनल का ये वाला सही लगा मुझे, फटाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां है ना। अब मैं एक एरो भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, एक एरो वाला ऑप्शन चूज करूंगा। पहले मैं देखता हूँ कि भाई इसी में मुझे एरो वगैरह मिल जाएगा या नहीं।
आपको कैपकट में भी ना कुछ चीजें मिल जाती हैं, वो मैं देखता हूँ कहाँ से मिलती हैं। देखो अगर आप फोन में एडिट कर रहे हो ना, तो फोन में थोड़ा सा चीजें टफ होती हैं। बट अगर आप लैपटॉप वगैरह में एडिट करते हो, उसमें चीजें थोड़ी सी आसान होती है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि मैं लैपटॉप पे ही करता हूँ, मैं पहली बार ही कर रहा हूँ फोन पे। बट हाँ, फोन में और लैपटॉप में कैनवा ये जो होता है कैपकट, ये तो भाई सेम ही है, इसमें कुछ लिंक डिफरेंस नहीं है। इसलिए जिसने लैपटॉप पे चला रखा है वो इसमें भी चला लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लैपटॉप पे जो आपके काम करने की स्पीड है ना, वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, ये है। अब देखो ये आइकन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसको इसके साइज को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ऐसे। अब ठीक है, अब देखो आप। प्रोवाइड करूंगा ही, तो फटाओ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके तुम्हें कैपकट अब यहाँ पे आप एक टेक्स्ट भी डाल सकते हो, लिंक इज इन माई बायो ऐसे करके। लिंक इज इन माई बायो। ये टेक्स्ट में आप एडिट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो मेरे से मिस टाइप हो गया है, ठीक है। तो मैं दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट पे स्टाइल पे जाऊंगा, और यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हो, इसके इफेक्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ये वाला ले सकते हो। और अगर इसका आपका ये जो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है येलो वाला, इसको हटाना है, खाली ऐसे लेना है, तो ऐसे भी आप ले सकते हो। फिर इफेक्ट में जाके आप नए नए इफेक्ट ट्राई कर सकते हो, ये वाला करके देखते हैं, ये वाला कर सकते हो, बहुत सारे हैं। वो जब आप करोगे ना, आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कैसे करोगे। फॉन्ट भी चेंज हो जाती हैं, फॉन्ट यहाँ से आएंगे आपकी, ये रही फॉन्ट सारी की सारी, ये वाली फॉन्ट ले लो, ये वाली ले लो। देखो इतनी सारी हैं। जब आप करने बैठोगे ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है, कैसे काम करता है कैपकट। मैं ये वाली ले लेता हूँ, अब देखो। फटाओ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके तुम्हें अब कैपकट ये लिंक इज इन माई बायो भी देखो बहुत अजीब तरीके से आ जा रहा है फटाफट से, तो इसको भी मैं एनिमेट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करूंगा। अभी देखो मैंने इस पे टेक्स्ट पे ही क्लिक कर रखा है, ठीक है। एनिमेशन पे क्लिक करूंगा, ये देखो, के तुम्हें यहाँ पे ये टाइप के राइटर तुम्हें वाला ले कैपकट सकते हो, प्रो फ्री में के थ्रो तुम्हें आउट वाला ले कैपकट सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको धीरे धीरे जब आप सीखोगे, तो कैपकट आपको प्रो आ कैप जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी वीडियो पे प्रैक्टिस करोगे। कैपकट प्रो कैपकट प्रो कैपकट प्रो। भाई तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते, अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही। तो फटाओ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके तुम्हें कैपकट प्रो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो ये चीज दिख रही है आपको, एक और चीज मैं आपको उसमें बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये वाली क्लिप और ये वाली क्लिप है ना, ये बहुत बोरिंग बोरिंग सी लग रही है जब ये चेंज हो रही आदि है। कैपकट प्रो को मांगते मांगते अब तुम इतनी सारी ये देखो बहुत बहुत ही ज्यादा बोरिंग सी है। तो इसमें ये बीच में एक व्हाइट कलर का आपको साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ से आप ट्रांजिशन भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये ओवरले वाले ट्रांजिशन है, यहाँ पे फिर लाइट इफेक्ट मिल जाएंगे आपको, कैमरा वाले मिल जाएंगे। जैसे मैं कैमरा वाले लगाता हूँ अपनी वीडियोस में, लेफ्ट वाला। तो मांगते लेफ्ट अब तुम वाला कैसा होता है ना, ये फिर आदि ऐसे आएगा। कैपकट प्रो को मांगते मांगते अब तुम ये इतनी देखो सारी ऐसे करके चेंज होगा ये, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते मांगते जाओगे, मांगते अब तुम इतनी सारी कमेंट आपको आते जाएंगे। इसमें भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे हम लाइट लाइट इफेक्ट वाला लगा देते हैं, ये वाला फ्लड लाइट। करूंगा ही, तो फटाओ ये प्रो प्रोवाइड करूंगा ही। तो फटाओ फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल ये का देखो, लिंक है, वहां ठीक है। करूंगा ही, तो फटाओ फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके तुम्हें कैपकट प्रो ये हो गया। अब ये ऑलमोस्ट मेरी पूरी, जो मुझे विजुअल्स लेने थे ना अपनी रील में, वो पूरे हो चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग, मुझे इतनी ही करने थे। तो अब क्या करना है, अब मेरा लास्ट ऑप्शन आएगा साउंड इफेक्ट का। ठीक है, साउंड इफेक्ट कहाँ से लेके आएंगे, पहले यहाँ तक बताओ कि ये जो विजुअल्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गए ना। अभी तक मैंने जितना भी बताया वो सारी चीजें क्लियर है। अभी तक जो मनीष भी आई मैंने थिंक आई बताया वो थिंक सारी बहुत चीजें। क्लियरली बताया। मनीष तुमने बहुत क्लियरली बताया, आई थिंक सबको भी क्लियर होगा। अभी इनके माइंड में हम्म, डाउट ये चल रहा होगा कि बहुत कुछ था, एक बार मैं ट्राई करूँ तब क्लियर होगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हम्म, था, हाँ एब्सोल्युटली। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाओ उसको ट्राई करो, ठीक है। जब ट्राई करोगे जो फिल्टर ट्रांजिशन, नॉट फिल्टर ट्रांजिशन, अभी मनीष ने बताया, आपको समझ आ रहा होगा कि ओवरले ट्रांजिशन क्या है, लाइट वाली ट्रांजिशन क्या है, कैमरा वाली ट्रांजिशन क्या है, कुछ भी नहीं है, बस नाम करके उसको कैटेगरी दिया गया है, ठीक है। जब आप जाकर उसको एक्सप्लोर करोगे, जब आप अपनी वीडियो पे जाके, और ये ट्रांजिशन बेसिकली जहाँ हम स्प्लिट करते हैं वहाँ लगता है, राइट मनीष? हाँ दो दो वीडियो की जब जंक्शन होती है वहाँ पे लगता है ट्रांजिशन, ठीक है। तो जब हाँ आप एग्जैक्टली। जाके
एक्सप्लोर करोगे ना, आप मल्टीपल देखना ट्राई करो, उसको क्लिक, पहला वाला क्लिक करो, देखो क्या आपको क्या आउटपुट आ रहा है, कैसा दिख रहा है। सेकंड ट्राई करो, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। जब आप 5-10 वीडियो बना लोगे, एडिट करके उस पर हीट एंड ट्रायल मारोगे, हीट एंड ट्रायल, तो आपको खुद समझ में आएगा कौन सा मेरे लिए परफेक्ट आ रहा है, कौन सा मुझे सही लग रहा है, और किस पे ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये एडिटिंग जो चीज़ है ना, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको चीज़ सीखने में मेहनत लगती है। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद जितना आप इस पर टाइम दोगे उतना चीज़ें आसान होती रहती है, ठीक है। मतलब एफर्ट तो लगती है, बट चीज़ें आसान हो जाती है। तब आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि मैं यहाँ पे करूँ क्या। ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको आउटपुट आता रहता है कि हाँ ये वाली चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुनेश अभी वीडियो हम एडिट कर रहा था, मैं लाइव बताता हूँ। तो करते करते वो जो जहाँ पे टेलीग्राम का बताया, राइट, टेलीग्राम का गाइस, ठीक है। तो वहां पर वो डायरेक्ट बता सकता था कि हाँ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, पर उसने कहा नहीं, यहाँ पे कुछ अलग करते हैं। क्योंकि मनुष्य ने काफी वीडियो एडिट करा, उसको आइडिया है, तो उसने एक बैकग्राउंड लगाया, बैकग्राउंड पर स्क्रीनशॉट लेके अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लगाया, वहां से टेलीग्राम का आइकन लगा दिया। तो ये सब क्रिएटिविटी आपके अंदर भी आती रहेगी। आप जैसे आप जो आज आप सीखे, राइट, इससे आपके माइंड में क्रिएटिविटी आई कि हाँ जब मैं इंस्टाग्राम या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के बारे में बोलूंगा तो मैं वहाँ पे उसके आइकन लगा सकता हूँ। जब कैपकट प्रो की बात कर रहा हूँ तो कैपकट का आइकन लगा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ आप इतना कुछ सीख लिए, जब आप ट्राई करोगे और सारे वीडियोस देखोगे और लोगों के, मुनिश की जगह मैंने मुनिश का प्रोफाइल आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। जाके वीडियोस देखोगे, बाकी सारे वीडियोस, तो आपको बहुत सारे आइडियाज आने लगेंगे, ठीक है। जाओ उस आइडियाज को लेके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। डोंट कंपेयर, अपने आप को मुनिश से कंपेयर मत करना, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि यार मेरी वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी। फर्स्ट वीडियो मुनिश की भी अच्छी नहीं थी, मैं मुनिश को बहुत पहले से जानता हूँ, ठीक है। तो उसने बहुत मेहनत करा है, चीज़ों को सीखा, सीख सीख के लेवल अप होती है, ठीक है। आप जीरो से डायरेक्ट 100 नहीं पहुंचते, आपको जीरो से 1 नहीं जाना पड़ेगा, 2 जाना पड़ेगा, 3 4 करके ही जा सकते हो। अगर आप स्किप करोगे, 1 2 डिजिट स्किप कर सकते हो कि आपने बहुत अच्छा करके जंप कर दिया, ठीक है। लेकिन आप 1 से डायरेक्ट 10 पे या फिर डायरेक्ट 100 पे जंप नहीं कर सकते, आपको वो जर्नी से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो डोंट कंपेयर योर डे 1 या फिर जहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो अपना लेवल 1 या लेवल 2 को किसी दूसरे के जिसका जो कि ऑलरेडी लेवल 50 लेवल 60 पे है, ठीक है। सो दैट इज ऑल। गो इम्प्लीमेंट। बहुत सही मोनिश ने बताया, इसकी रिकॉर्डिंग आज ही आपको मिल जाएगी रात में, मोस्ट प्रोबेबली 8 9 9 10 बजे तक मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग टेलीग्राम ग्रुप में। गो इम्प्लीमेंट, इसको दोबारा देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और देख देख कर मतलब वीडियो भी देखते रहो और साथ साथ में एडिटिंग भी करते रहो, जो जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इससे बहुत आसान हो जाएगी। और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, एडिटिंग की जो चीज़ है ना, एडिटिंग, एक बार आप एडिटिंग सीख गए तो आप सिर्फ अपने बिजनेस के लिए नहीं, आप दूसरों की वीडियो भी एडिट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। मुझे लाइक मार्केट का क्या रेट है, लाइक अगर आप एक 30 30 सेकंड की वीडियो एडिट करते हो इंस्टाग्राम काइंड ऑफ, तो कितने रुपए में एडिट होती है? वो डिपेंड करता है आपकी रील की एडिटिंग कैसी है। आप अगर बेसिक एडिट, जैसे भी मेरी एडिट है, जैसे मेरी हाँ, रील्स अभी मैं एडिट करता हूँ, तो ऐसी रील का कोई भी पर्सन 500 से 600 रुपये चार्ज कर सकता है 30 सेकंड की एडिटिंग का। 30 सेकंड की एडिटिंग का 500 600। अगर गाइज, हाँ। अगर आपको 10 क्लाइंट मिल जाते, 10 क्या 5 ही क्लाइंट पकड़ लो, ठीक है। अगर वो 5 क्लाइंट आपको 15 वीडियो देता है कि महीने में आप मेरे, चलो 10, कैलकुलेशन के लिए 10 ही वीडियो पकड़ते हैं, कि 10 वीडियो आप मेरे महीने की एडिट करो, 5 क्लाइंट, तो आपको 50 वीडियो मिल गए, ठीक है। और 50 वीडियो हम्म। मिल गए, और 50 वीडियो, और एक से कितना मिल रहा था, 500 रुपये एवरेज। मनीष कितना, पाँच पच्चीस सौ हजार रुपये रुपये हो ना 50 वीडियो के। हाँ, 25,000, आपके पास 25,000 रुपये आ गए, ठीक है। 25,000 रुपये हम्म। महीने के आपने कमा लिया, ठीक है, 25,000 रुपये सिर्फ वीडियो एडिट करके। तो वीडियो एडिटिंग में बहुत तगड़ी स्किल है। और हम्म। कितने सेकंड की? 30 सेकंड। अगर वीडियो बड़ी होती है, मान लो 1 मिनट की होती है, 1.5 मिनट की होती है, तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती है, हाँ, ठीक है, कॉस्टिंग भी बढ़ती है। तो अगर वो तो वीडियो होता है। एडिटिंग आप सीख लेते हो, क्योंकि आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वीडियो एडिटिंग करे, कि वीडियो एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, एक लेवल के बाद जब वो उनका फोकस किसी और चीज़ पे होता है, तो वो किसी दूसरे से वीडियो एडिटिंग करवाते हैं। और ये बहुत मतलब बेसिक चीज़ों में आप कर सकते हो घर बैठे बैठे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर आप, मतलब मैं बता रहा हूँ, जो आप बाहर निकल के वर्क नहीं कर सकते, तो ये बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे क्लाइंट ढूंढना भी बहुत मुश्किल नहीं है। आप जाके 10 लोग को एक्सप्लोर करोगे, 50 लोग को लीड जनरेट करोगे, मतलब उनको अप्रोच करोगे, आपको मिल जाएगी वहां से 10 लोग मिल जाएंगे। 5-10 लोग जो इंटरेस्टेड होंगे, उसमें से 2 3 क्लाइंट क्लोज हो जाएंगे, अगर आपके पास रिजल्ट है, अगर आपको आता है। वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट लेने के लिए आपको सीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे मैंने ये स्किल है, मेरे पास ये स्किल है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो आपका वर्क देखते हैं। अगर आप जाके दिखाओगे हाँ मैंने ये वीडियो एडिट करा है, मैंने ये वीडियो एडिट करा, आप मेरी वीडियो एडिटिंग की देखो, मैंने ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने इस पे काम करा और ये आउटपुट है आपके सामने। अगर उनको आउटपुट अच्छा लगेगा तो वो आपको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि कितने दिन से काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। आउटपुट देखेंगे, आपको
आपको अपना काम मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत तगड़ी चीज़ें आप सीख रहे हो, स्किल, ठीक है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, बट हाँ, आज स्टार्ट करोगे तो एक दिन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। आई थिंक काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुनिश। यू कंटिन्यू विद नाउ। हाँ, अभी देखो लास्ट पार्ट बचा है बस, है ना, थोड़ा सा ही, कि आपको साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाना है। तो वो बता सकता हूँ ना, अभी भैया टाइम है ना? हाँ हाँ, कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो बस ये अब छोटा सा ही पार्ट बचेगा कि 5-10 मिनट में कवर हो जाएगा। एंड अब देखो पूरा वीडियो तो मैंने एडिट कर दिया अपने अकॉर्डिंग, अब बस हम इसमें साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे। साउंड इफेक्ट आपको साउंड इफेक्ट के लिए कहीं पे भी नहीं जाना होगा, वो आपको कैपकट में ही मिल जाएंगे। और बैकग्राउंड म्यूजिक में भी आपको थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा, जो मैं बताता हूँ। जैसे अब मैंने बोला है कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो। अब देखो यहाँ पे मैंने कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, तो मैं यहाँ पे एक जो पॉप वाली साउंड आती है ना, वो पॉप वाली साउंड में भी आपने सुनी नहीं होगी अभी, अगर आपने वीडियो एडिट नहीं करी होंगी तो। अब मैं वो लगा के आपको दिखा देता हूँ और आप सुन लो। यहाँ पे मैं ऑडियो में जाऊंगा, ऑडियो में इफेक्ट्स में जाऊंगा, एंड इतने सारे यहाँ पे देखो ऑलरेडी आ जाएंगे ये देखो, ये सब ट्रेंडिंग है, बहुत सारे, है ना। यहाँ पे आप पॉप सर्च कर सकते हो, पॉप क्लिप कोई सा भी लगा सकते हो आप, क्लिक वाला भी चलता है। ये देखो, ये वाला मैं लगा देता हूँ। कैपकट प्रो, कैपकट। और दूसरा वाला यहाँ पे आया तो मैं इसी को क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं अच्छे से देखने के लिए। कैपकट प्रो, कैप। इसको आप देखो, आपको बार बार मैंने यहाँ पे ये दूसरा वाला आया ना, तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा जो है जाओगे सर्च करोगे दोबारा पॉप। अगर आपको सेम साउंड लगाना है यहाँ पे, तो आप इसी को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, कॉपी कर लो। अब इसको देख लो, ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, ये वाला टेक्स्ट में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसका स्टार्टिंग भी यहीं से करूंगा। बस अब देखो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैप। तीसरे वाले में भी हम लगा देते हैं यही सेम प्रोसेस। इसको लूंगा और इसको कॉपी कर लूंगा, और जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे उसको ड्रैग कर लूंगा। ये रहा। अब देखो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो। भाई तुम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। अब तुम इतनी अब यहाँ पे ये ऐसे पीछे स्लाइड हुआ है, तो यहाँ पे मैं, एक होता है वूश और सूस, ये दो वर्ड होते हैं, ठीक है। अजीब से लग रहे होंगे सुनने में, कोई बात नहीं। जब आप वीडियो एडिटिंग करोगे ना, तो इन दो वर्ड से तो आपको प्यार हो जाने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं भाई। एक होता है वूश, ये देखो, ये जरूर सुने होंगे यार आप लोगों ने। मांगते। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इनके बिना तो वीडियो एडिटिंग ही अधूरी है। मांगते। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स इसको हम यहाँ लगा देते हैं, जो बीच में मैंने ट्रांजिशन लगाया है। मांगते मांगते। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको अब देखो यहाँ पे ये पेपर दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है जैसे भाई बर्न हो रहा है पेपर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इफेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पेपर बर्न एक बार टाइप करके देखता हूँ, पेपर बर्न। तो पेपर बर्न तो एग्जैक्टली नहीं आया है, बट पेपर टर्न आ गया, पेपर आ गया, ये देखो, ये भी चल सकता है इस पे, है ना। ये देखो, कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट देखा, ऐसे आपको साउंड इफेक्ट लगाने होते हैं। थोड़ा सा आपको सोचना होता है दिमाग में कि कौन सा आप साउंड इफेक्ट लगा सकते हो, कौन सा मैच कर रहा है। वो टेस्ट एंड ट्राई कर करके आएगा, जैसा बोला हमने। कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही। तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां। अब यहाँ पे भी ये जैसे आ रहा है जूम हो के, तो यहाँ पे भी मैं सूस वगैरह वाला साउंड लगा सकता हूँ। सूस लगा दो या वूश लगा दो, ये दो वर्ड होते हैं। ये टेलीग्राम चैनल यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरे टेलीग्राम चैनल और थोड़ा आगे करते हैं, क्योंकि आवाज थोड़ा लेट आ रही है। वो आपको इधर उधर ना ये एडजस्ट करके देखना होगा, ये आपको लेफ्ट राइट लेके जाके देखना होगा कि भाई जो मेरा वो आ रहा है ये जो वीडियो आ रही है मेरी ऊपर से, दिख रहा है ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसे, एसिड बोल सकते हैं इसे आप। इसके साथ सिंक कराना होगा, ठीक है। इसकी मूवमेंट के साथ आपको अपनी साउंड सिंक करानी होगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का और इसका अब ज्यादा लग रहा है भाई आपको, वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम इसका ज्यादा और कम कर सकते हो। वैसे साउंड इफेक्ट का जो वॉल्यूम है ना, वो कम ही रखना। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हो वो बहुत लो वॉल्यूम में जा रहा है, और जो साउंड इफेक्ट है वो भर भर के आवाजें दे रहे हो, तो वीडियो फिर बेकार लगेगी। मेरे टेलीग्राम एक जनरल रूल बताता हूँ आपको, जैसे जो भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे बायो में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसका वॉल्यूम अगर 100% है, तो मेरे साउंड इफेक्ट का वॉल्यूम 50% होना चाहिए। ये आप याद रखना, ठीक है। साउंड इफेक्ट का हमेशा आधा रखो।
फाइव मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अब ये टेलीग्राम वाला लगा देते हैं एक बार, जो टेलीग्राम चैनल मेरा आया है, टेलीग्राम वाला आइकन। तो इसको भी मैं यहाँ पे देखता हूँ मैं क्या लगा सकता हूँ। जाके आप सर्च भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है, मैं लगा देता हूँ रिंग। रिंग में भी बहुत सारे आ जाएंगे। ये देखो। चैनल का लिंक है। ठीक है, अब देखो। फाइव मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके तुम्हें कैपकट प्रो फ्री में मिल जाएगा। अब एक बार ना ये मैंने साउंड इफेक्ट लगा के आपको दिखा दिया, अब एक बार आप शुरू से देखो वीडियो कैसी लग रही है। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो। भाई तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही। तो फाइव मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके तुम्हें कैपकट प्रो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो साउंड इफेक्ट भी लग गए। अब इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक का ऑप्शन आता है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको ऐसे ही लगाना होता है। आप ऑडियो में जाओ, इस वाले ऑप्शन पे। अगर आपके पास कोई वीडियो है, जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, है ना, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करोगे भाई बैकग्राउंड म्यूजिक, तो वहां पे भी आपको बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे। ये इतने सारे, इनमें से आपको जो भी पसंद आता है वो आप डाउनलोड कर लो पहले। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जाना और एक्सट्रैक्टेड ऑप्शन पे क्लिक करना। इस पे जाओगे तो वीडियो आपको मिल जाएंगी। मैं उस वाले फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे मैंने आपके लिए वो डाला हुआ है, ये वजह से एक, ठीक है। ये मैंने डाला हुआ है, तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब उस वीडियो से सिर्फ यहाँ पे ऑडियो आई है, वीडियो नहीं आई है, ठीक है। ये रहा। इसको मैं फिर जहां तक मेरा है वहां तक मैं कट कर देता हूँ, पीछे वाला जो अनवांटेड पार्ट है वो हटा देता हूँ, और इसको इसी के बराबर ले आता हूँ। अब इसका आप एक बार म्यूजिक देख लो कि ज्यादा नहीं हो रहा। कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही। तो फाइव मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। अभी तो बहुत हो रहा है, सीधा सीधा आपको म्यूजिक ही सुनाई दे रहा है, मेरी वॉइस सुनाई ही नहीं दे रही। तो इसको आप कम कर लो, और देखो ये रहेगा ना हमेशा ही 5 या 10 पे ही रहता है। उससे ज्यादा करोगे तो बहुत ज्यादा लगने लगता है। आप देख लेना अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई डिपेंड करता है आप कैपकट प्रो, बोल कितना लाउड रहे हो, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है। अब मैं जैसा बोल रहा हूँ मेरे पे ये फिट हो रहा है, देखो। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो, कैपकट प्रो। भाई तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही। तो फाइव मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके तुम्हें कैपकट प्रो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरी वीडियो एडिट होगी अब मेरे अकॉर्डिंग, जो भी मैंने आपको सिखाया। अब यहाँ तक आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक्सपोर्ट कैसे करना है, देखो यहाँ पे आपकी क्वालिटी वगैरह दिख जाती है, कितनी क्वालिटी में करना है। तो मैं जो पर्सनली करता हूँ भाई, मैं तो ये दोनों हाई रख देता हूँ बस, है ना। इसका फ्रेम रेट 60 रखता हूँ, और इसके अलावा जो ये होता है रेजोल्यूशन, ये सबसे मैक्सिमम कर देता हूँ जो भी सपोर्ट करता है आपके फोन में। किसी के में 1080p करता है, मेरे में 4K कर रहा है, तो यहाँ तक आप कर सकते हो। इसको आप रिकमेंडेड पे ही रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, कोड रेट पे। इसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लो। जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगी वीडियो, फिर भाई आप इसको जहाँ चाहो वहाँ पोस्ट करो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आप डाल रहे हो, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट होने देते हैं, और इस पे एक बार मैं आपको गैलरी में भी चला के दिखा दूंगा। ये होगी पूरी एक्सपोर्ट। अब इसको एक बार हम चला के देख लेते हैं, ये गैलरी में सेव होगी होगी। कैपकट प्रो, कैपकट प्रो। भाई तुम लोगों ने लाइन लगा दी कैपकट प्रो को मांगते मांगते। अब तुम इतनी सारी कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं तुमको कैपकट प्रो प्रोवाइड करूंगा ही। तो फाइव मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके तुम्हें कैपकट प्रो फ्री में मिल जाएगा। कैपकट प्रो, कैपकट। तो गाइज कैसा लगा, ये सारी चीजें तो मैंने एडिट करी हैं। अभी आप मुझे बता सकते हो कहाँ पे आपके डाउट हैं, क्या सारी चीजें हुई हैं। जितना मेरे को एडिटिंग करना था वो मैंने आपको करके दिखा दिया है ना। अभी बताओ क्या डाउट है, और यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई ना आपके। बताओ बताओ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। मुनीश, इनका जो मेन क्वेश्चन है ना, जो मुझे यहाँ पे देख रहा है, मैं क्वेश्चंस देख रहा था, आई थिंक एडिटिंग हम्म। पार्ट से दे आर हैप्पी, दे आर डन। उनको समझ आया है चीज़ें, बाकी एडिट करेंगे तो समझ में आएगा भाई। आईफोन में करके एडिट में किया तो चलेगा क्या? हाँ, मतलब आप आईफोन से या एंड्रॉयड किसी से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो, मुनीश ने एक बात कही थी इन बिटवीन कि
लैपटॉप में चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है, लैपटॉप में चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन से हो नहीं सकता। आपको ये समझना है कि यार क्या बेटर है। देखो यार, आपको ये मान लो दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, ठीक है, तो यार आप ना इससे भी जा सकते हो, प्लेन से भी जा सकते हो, आप बाई कार भी जा सकते हो, बाई आप ट्रेन भी जा सकते हो, ठीक है, आप एसी डब्बे में जा सकते हो, आप स्लीपर में भी जा सकते हो। आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, आपके लिए क्या अफोर्डेबल है, या आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या आप कर सकते हो, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन मुझे नहीं मिल रहा, प्लेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और प्लेन मुझे नहीं मिला तो मुझे जाना ही नहीं है और मैं पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। आपके पास अगर फ़ोन है तो फ़ोन से कर सकते हो, लैपटॉप है तो दैट्स अ लाइक क्रीम, मतलब वो बहुत वो हो गई कि हाँ चलो यू आर लकी एनफ कि आपके पास लैपटॉप है, बट मैं हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप बिगनर हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप फ़ोन से भी कर सकते हो। इनिशियली हम सब ने फ़ोन से ही करा है, फिर डाउन द लाइन लैपटॉप खरीदा, फिर डाउन द लाइन आईफोन खरीदा, आईफोन आया। आईफोन से किसी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा था, सबके पास एंड्रॉयड ही था, ठीक है। सो ये वाली माइंडसेट बिल्कुल निकाल दो कि यार परफेक्शन की मुझे ये मिल जाएगा या तब मैं करूंगा, या फिर मेरी लाइट आ जाएगी, जब मुनिश का था कि लाइट आ जाएगी तो मैं स्टार्ट करूंगा, तो वो चीज़ मुनिश में नहीं था, वो चीज़ सीख चुका है कि यार भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे करना है तो करना है, ठीक है। तो वो आपको ना ये बहाने नहीं बनाने हैं। तो अगर फोन है, फोन से हो जाए, थोड़ी खराब बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्टार्ट तो करो। जब यहाँ से आप कुछ चीज़ें सीख जाओगे, एक लेवल पे पहुंच जाओगे, तो फिर अपने अपने आप में और इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करके लैपटॉप लो या कुछ भी आपको लेना है, आईफोन लो या वगैरह, अपग्रेड करना है, लाइट खरीदना, बैकग्राउंड सेट करना है, जो भी करना है, ठीक है, सब डाउन द लाइन होता है। कुछ कुछ भी चीज़ फर्स्ट डे वन से कुछ भी नहीं होता है। और डे वन से करना बेवकूफ़ी होता है, जो डे वन से करते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं टू द पॉइंट, बिकॉज वो क्या करते हैं, पैसे होते हैं उनके पास, वो सब चीज़ खरीद लेते हैं कि यार मुझे परफेक्ट हो जाएगा तब मैं करूँगा। और जब सब कुछ आ भी जाता है फिर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट ऐसा होता है, इल्यूजन में जीते हैं हमारा माइंडसेट, ठीक है। कि यार हम ना, हमको अपने ऊपर ब्लेम लेना अच्छा लगता नहीं है, हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। यार ये लाइट मैं खरीद लूँ फिर मैं स्टार्ट करूंगा, मैं बैकग्राउंड अपना सही कर लूँ फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये ना आप फंसते रहोगे, कुछ ना कुछ करते करते फंसते रहोगे। बट जब आप खुद को टारगेट देते हो ना कि नहीं, जैसा बैकग्राउंड है मैं 10 वीडियो बनाऊंगा, 10 वीडियो बनाने के बाद फिर मैं अपने आप पे एक चीज़ इन्वेस्ट करूंगा, मैं बैकग्राउंड सही करूंगा, फिर मैं 10 वीडियो और बनाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा कि मैं लाइट लेना है या क्या लेना है, मैं 50-60 वीडियो बना लिया, मैं एक लेवल तक पहुंच गया, फिर मैं आईफोन में इन्वेस्ट करूंगा। तो सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, ठीक है, सबका एक जर्नी होता है, फर्स्ट डे में कुछ भी नहीं होता। सो मैंने जो एक दो क्वेश्चन है वो ये है कि कैपकट कहाँ से डाउनलोड करें। भाई कैपकट मैंने बताया था, अगर देखो आप एंड्रॉइड में कर रहे हो तो गूगल पे जाओ, सीधा डाउनलोड कर लो, सर्च करो गूगल पे जाके कैपकट एपीके। वहां पे कोई भी आपको फाइल मिल जाएगी, इंस्टॉल करो और यूज करो। सिंपल है, एंड्रॉइड में बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गूगल पे जाना है, कैपकट एपीके डालना है, जितनी सारी वेबसाइट है किसी से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, सब ट्रस्टेड है। डाउनलोड करके यूज करो। बस वीपीएन लगा लेना, वीपीएन आपको प्ले स्टोर पे मिल ही जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप आईफोन में करना चाहते हो तो उसका थोड़ा सा है प्रोसेस, बहुत इजी है बट टाइम टेकिंग है। तो वो आप यूट्यूब पे प्रॉपर जाना, हाउ टू इंस्टॉल कैपकट इन आईफोन, ये डाल के करोगे ना तो काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर उसको यहाँ समझाने बैठा तो फिर मेरे को अपनी एप्पल आईडी वगैरह सारी चीजें लॉग आउट वगैरह करनी पड़ती हैं, उसकी कंट्री चेंज करनी पड़ती है। तो मैं अभी नहीं कर सकता, आपको यूट्यूब पे पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। कैपकट वीपीएन यूज करता है, कैपकट, हाँ कैपकट के लिए आपको कैपकट यूज करने के लिए वीपीएन चाहिए होता है, ठीक है। और वीपीएन आपको प्ले स्टोर से हाँ मिल जाएगा। और रहा बात जो चीज़ें समझ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूट्यूब पे जाकर सर्च करो कि हाउ टू इंस्टॉल कैपकट इन आईफोन और हाउ टू इंस्टॉल कैपकट इन एंड्रॉयड। आपको मिल जाएगी, छोटी छोटी वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लो, हो जाएगी, बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप डायरेक्ट, आपको यूट्यूब की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। बट अगर आपको डाउट आ रहा तो यूट्यूब पर देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्मार्ट स्मार्ट मूव होती है ना, स्मार्ट चॉइस होती है। भाई इसकी रिकॉर्डिंग मिलती कहाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीपीएन फ्री होता है, वीपीएन पेड भी होता है, फ्री भी होता है, बट पेड में क्या होता है, स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, और फ्री वाले में स्पीड थोड़ी कम होती है, राइट। तो आपको जितना स्पीड चाहिए उतना फ्री में मिल जाएगा, उतना फ्री में चल जाएगा, राइट मुनेश। हाँ, फ्री वाले से ही चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी वीपीएन से काम हो जाएगा ना। हाँ कोई भी वीपीएन से हो जाएगा, ठीक है। भैया हमारा मोबाइल हैविंग नहीं है, सारे फीचर नहीं मिलते हैं। हमारा भाई हमारा मोबाइल है, हैविंग नहीं है सारे मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई आपने लिखा क्या है। एनीवेज वो शायद ये बोल रहे हैं कि उनके फोन में ज्यादा फीचर्स नहीं है, ये बोल रहे हैं क्या? हाँ हो सकता है, आई थिंक यही मतलब होगा, सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं एक्चुअली। आई थिंक यार इसको जो सारे मैं कंक्लूड फीचर्स कर मिल सकता हूँ ना, जाएंगे। हाँ यस यस उसने बताओ यस बताओ। लिखा है।
हाँ वही चीज़ है कि सब चीज़ आई थिंक फ़ोन हो, सस्ती फ़ोन होगी तो उस पर सब चीज़ नहीं चलता होगा, आई थिंक ये कहना चाह रहा है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे, अगर आपके पास नॉर्मल से नॉर्मल फोन है ना भाई, मैंने तो फोन का कोई फीचर बताया ही नहीं है ना, मैंने तो सारे कैपकट के फीचर बताए हैं। और एग्जैक्टली। कैपकट तो हर फोन में सेम ही चलेगा ना, तो फोन का तो कोई इशू है ही नहीं। परफेक्ट। मनीष एक क्वेश्चन है यहाँ पे, दो से फर्क नहीं पड़ेगा बट आई थिंक यू आर द बेटर वन टू आंसर। भाई वीडियो शूट आईफोन में करके, बेसिकली वीडियो शूट हम आईफोन से करके एंड्रॉयड में एडिट करेंगे तो क्या क्वालिटी खराब हो जाएगी? कुछ नहीं होता, सारी चीजें सेम होंगी। बट आईफोन में जब वीडियो शूट करो तो उसका एचडीआर ऑफ कर देना। एचडीआर में उसको शूट मत करना बस। अभी मैं पूछना एच डी आर कैसे ऑफ करेंगे, यूट्यूब कर लेना। वो कैमरे कैमरे में चले जाना, सेटिंग में, हाँ वो आईफोन की सेटिंग्स में कैमरा में होता है, वहां पे बेसिक ऑप्शन आ बेसिक जाएगा। चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें बेसिक होती है, वो हम्म। आपको बस आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे मिल जाएगा। ठीक है। ये हो गया वर्ष। अच्छा, फोन का वर्जन कम है, कोई नहीं, उसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक वी आर डन मुनिश। थैंक यू सो मच लाइक फॉर शेयरिंग थैंक एवरीथिंग, यू भैया। पूरी वीडियो एडिटिंग करके आपने दिखाया। सो दैट वाज रियली माइंड ब्लोइंग, बहुत तगड़ा सेशन था, बिकॉज प्रैक्टिकल थियोरटिकल बताना आसान होता है, जनरली सारी ट्रेनिंग हम थ्योरी बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, बट यहाँ पे आपने लाइव दिखाया, ठीक है मुनिश, दैट्स रियली commendable thing. It's a great thing. Time to time training. Okay. Perfect, perfect, perfect. ठीक है. So that's it. So guys, thank you so much for attending this session. आपको रात तक ट्रेनिंग इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. Where I get the recording session. आपको रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तनुजा, रिकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम क्या, कहाँ से ज्वाइन करना है, अपना लीड्सा का पोर्टल ऑन करो, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, आज रात तक आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू लाइक इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को ही होगी, दिस वीक में ही, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू मुनिश फॉर गिविंग योर थैंक प्रीशियस यू टाइम। गाइस, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू ऑल भैया। द बेस्ट, या। बाय।